स्टोरी इस बंदे की जो कि हमेशा ही गलत जगह पर पहुंच जाता है गलत टाइम पर, और जिसकी वजह से उसको एक गोली लगती है और यहीं पर मारा जाता है, जिस वजह से गॉडेस होती हैं इसको पहुंचा देती हैं दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड कर जहां पर कि वह अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करता है एक एडवेंचर के तौर पर, जहां पर कि एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनता है और हर कोई उसकी रेस्पेक्ट भी करता है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि जा रहा होता है अपने काम से, जो बॉस ने कॉल करके कहा होता है उसको आने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए। इसलिए वो काफ़ी डिप्रेस्ड होता है, लेकिन वो काफ़ी मोटिवेटेड भी होता है कि अपने काम को करेगा, जिसके बाद उसे बोनस और प्रमोशन दोनों ही मिलेंगे, और इसीलिए वह अपने सीधे जा रहा होता है ऑफिस के लिए। लेकिन इधर दिखाया था एक बंदा जो कि गन लेकर गया होता है एक शॉप में चोरी करने के लिए, और जिसने कि वहाँ का जो गार्ड होता है उसको इंजर्ड कर दिया होता है। लेकिन जो गार्ड होता है उसके पीछे आता है, उस पर अटैक कर देता है दोबारा से, जिसकी वजह से गिर जाता है, और इसी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी एक बुलेट लग जाती है, इससे वहीं पर मारा जाता है। और वह कहता आखिर कैसे, उसको अभी तो बोनस मिलने वाला था, उसको प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन इस तरह से मारे जाने वाला है। सच में उसका प्रमोशन को अब क्या करेगा, इतनी मेहनत उसने की थी। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और पहुंच जाता है एक जगह पर जहां पर कि उसे बताया जाता है कि उसका अब दोबारा से रीइंकार्नेशन होने वाला है। इसीलिए वो पहुंच जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में, जहां पर कि जब देखता है तो सब कुछ काफ़ी अलग होता है, और सोच रहा होता है जो आवाज़ थी उसने बताया था उसका रीइंकार्नेशन होने वाला है, और सामने देखता है तो उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन गया होता है। और लेकिन तभी आवाज़ दोबारा से आती है और इस वर्ल्ड के बारे में उसको सब बताती है। इस वर्ल्ड के बारे में जो भी यहाँ पर उसको ज़रूरी होता है सब बता देती है, और बताती है कि अभी उसे बोलना होगा अपनी विंडो ओपन, जिसकी वजह से उसके सारी जो एबिलिटीज़ वगैरह सामने आ जाएंगी। और देखता है तो उसके सामने एक आर्टिफिशियल एक विंडो खुल जाती है, जिसे देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। जिसमें उसकी एज होती है 15 होती है, यानी उसकी जो एज है इस वर्ल्ड के हिसाब से वह एडल्ट हो चुका है, इसीलिए वह कुछ भी कर सकता है, यानी किसी भी काम को भी चूज कर सकता है करने के लिए। और इसीलिए उसको स्किल दी गई होती है, जिसमें कि मैजिक, मार्शल आर्ट और एक होता है, और जिसमें एक होता है मास्टर लक, जिसको काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन उसे काफ़ी अच्छा लगता ही है। जिसके बाद वह चूज करता है अपनी एबिलिटी को, तो वह हीलर बनना चूज करता है, बिकॉज हीलर बन के वह आराम से लोगों की हेल्प कर पाएगा और पैसे भी कमा पाएगा, बिकॉज वह एक एडवेंचर नहीं बनना चाहता यहाँ पर इतने बड़े जो मॉन्स्टर्स हैं उनके सामने। वो देखता है तो उसके पास में जो सेविंग कुछ बची होती है उसको लेकर वह सामने की तरफ चल देता है एक सिटी की तरफ, और वह जाते हुए सोच रहा होता है कि उसको एक न्यू जॉब ढूंढ ली होगी जिससे कि आराम से पैसे कमा सके। लेकिन तभी देखता है पास में एक बहुत बड़ा कर्ज पड़ा होता है मॉन्स्टर का। डर कर भागने लगता है और सोचता है कि वह अपनी 5 लाख की तरह यंग एज में इस बार नहीं मरना चाहता है, इसलिए पहुंच जाता है एक सिटी गेट पर, जहाँ पर ये देखता काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि टोल दे रहे होते हैं और अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे होते हैं सिटी के अंदर जाने के लिए। लेकिन मैं सोचने लगता उसके पास तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। सामने जाता तो गार्ड उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन उसको पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए सोचता है कि उसे एक स्टोरी बनानी होगी। बताता है एक छोटे से विलेज से है और वह एक हीलर है, उसके विलेज में उसके लिए टैलेंट के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए उसको छोड़कर चला आया। इसीलिए उसके पास में कोई आइडेंटिटी भी नहीं है जिससे कि वो उसको दिखा सके। और पास्ट लाइफ में वह एक बिजनेसमैन रह चुका है, इसलिए उसे पता है किस तरह से लोगों को बिलीव दिलाया जाता है। इसीलिए वह गार्ड को बिलीव दिला देता है अपने बारे में कि जो भी वो कह रहा है सच है। वह गार्ड उसे कुछ देर रुकने के लिए कहता चला जाता है और पास अपने साथ में एक गर्ल को लेकर आता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, जिसका नाम मोरिन होता है। और मोरिन उसको देखती है और उससे कहती है अपने साथ आने के लिए, और कहती है कि हीलर गोइल उसको लेकर चलेगी। वह उसे जाने लगती है तो वो कहता है ओ रुक जाओ मैं भी आता हूँ ना। जैसे ही जाता है तो एक बंदे से एक्सीडेंटली टकरा कर गिर जाता है, जिसे देखता है और वह कहता है ये लोग तो एडवेंचर्स हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहे होते हैं उसे। लेकिन तभी वहाँ पर मोरिन आती है और कहती चलो मैं तुम्हें हीलर को ले चलती हूँ। मैं बंदा कहता तुम एक हीलर हो क्या? वह कहता है हाँ कह सकती हो, लेकिन वह अपनी अभी हीलिंग स्पेल को यूज नहीं कर पाता है, इसीलिए खासतौर से कहें तो वह अभी हीलर नहीं है। मैं बंदा इस तरफ देखता है, इस्तेमाल करती हूँ, कहता है ठीक है अपनी हीलिंग का काम ठीक से करना। मोरिन कहती है हे तुम्हें डरने की बात नहीं है जब तक कि वह उसके आसपास में है, चलो तुम्हें तुम्हारी गिल्ड में ले चलते हैं। और फिर वो उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। वह उसके साथ में जा रहा होता है तो वह उससे पूछता है कि आखिर जो टोल लिया जा रहा था गेट पर वह क्या था। तो उसे बताती है इस पूरी कंट्री है उसमें हर किसी से टोल लिया जाता है, जो कि एडवेंचर मर्चेंट्स या कोई भी हो सबसे टैक्स लिया जाता है। लेकिन जो हीलर्स होते हैं उनसे कोई भी टोल नहीं लिया जाता, बिकॉज वो लाइफ एंड डेथ के मैटर को देखते हैं, वे लोगों की लाइफ को बचाते हैं, इसीलिए उन पर कोई भी टोल नहीं है। वे पहुंच जाते हैं हीलर गोइल्ड में, जहाँ पर कि अंदर जाकर एक गर्ल होती है उससे बात करती है, लेकिन वह तो उस तरफ देख रहा होता है तो शायद उसको पसंद आ गई होती है।
उसके बाद सोच रहा होता है। वहाँ पर एक गर्ल आती है जिसकी मोरिन बात करती है, उसे बताती है इसका नाम लूसिन है और वह यहाँ पर एक हीलर बनने के लिए आया है, यानी हीलर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया है। तो एक फॉर्म दे देती है उसे भरने के लिए। तो वह अपनी वो समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन अचानक से सब कुछ ट्रांसलेट होता है जैपनीज में, सब कुछ वो उसमें डिटेल भर देता जिसकी उसे पता चलता है। लेकिन वह गर्ल होती है मोरिन से बात कर रही होती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसे बताती है मोरिन कि वह यहाँ पर इसको छोड़ने के लिए आई है। उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है जो मोरिन है वो कोई आम गर्ल नहीं है, वो काफ़ी हायर पोजीशन पर है। वह उससे पूछता है मेरे विलेज के तौर पर तो मुझे नहीं पता क्या मेरे विलेज का नाम है, बिकॉज वहाँ पर हमें सिर्फ विलेज बुलाते हैं, तो क्या मैं विलेज भर सकता हूँ। बस सोचने लगती है सच में कितना ज़्यादा इग्नोरेंट बंदा है। ठीक है, जो तुम्हें इच्छा हो तुम भर सकती हो। फॉर्म लेकर चली जाती है। फिर धीरे धीरे मोरिन से बात करने लगता है और कहता है आखिर सिटी के बारे में, क्या सिटी का क्या नाम है कोई। तो वह कहती है ओह सच में ये बंदा अभी ना, इसको शायद इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सिटी का नाम बताती है और कहती है तुम्हें थोड़ा देखभाल कर काम करना चाहिए। वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो रहा होता है उसकी बातें सुनकर। इधर वह गर्ल भी वापस आ गई होती है, उसे कार्ड देती हुई कहती है ये लो, इस कार्ड में अपनी मैजिक पावर को यूज करो जिससे कि तुम्हारी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सेम में वैसा ही करता है जिसमें कि उसका नाम वगैरह लिखकर आ गया होता है हीलर के तौर पर। उसे कार्ड वापस लेती है और कहती है उसे कुछ देर बाद वेट करना चाहिए। मैं मोरिन से पूछता है कि आखिर वह गर्ल क्या कर रही है। तो मोरिन उसे बताती है तुम्हारा जो कार्ड है उसमें तुम्हारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वे पूरी गिल्ड में को गिल्ड में सबके पास पहुंचा रही है, जिससे कि तुम उस कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकती हो। वह गर्ल आकर उसको कार्ड दे देती है और वह कहता है ऐसा है क्या। फिर वह कहती है उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो तुम आराम से यहाँ पर अब हीलर के तौर पर काम कर सकती हो। और वहाँ से जाने लगती है। जब वह जा रही होती तो उसे रोकता है और कहता है कि अभी वह नहीं जानता है किस तरह से हीलिंग करता है, अभी इसके बारे में बिल्कुल मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वह कहने लगती है सच में तुम कितने ज़्यादा इग्नोरेंट हो। वह उसको वहीं पर छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह उस गर्ल से पूछता है, रिसेप्शनिस्ट पर होती है, कि क्या वह कोई तरीका बता सकती है जिससे कि वह यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सके, यानी इंटर्न के तौर पर कुछ काम कर सके। तो उसे बताती है उसके लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें कि उसे फर्स्ट बताती है उसको लॉट्स ऑफ बुक्स पढ़नी होंगी, जिसके पास उसे प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी प्रैक्टिस करेगी जितना भी प्रैक्टिस करो उतना परफेक्ट होता जाएगा। यदि एग्जिस्टेड हो जाएगा तो दोबारा उसको उसे प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा कि वह जाएगा कॉलेज, जाकर वहाँ पर आराम से पढ़ेगा और जहाँ से कि उसे कॉइन्स मिलेंगे या फिर पैसे कमाएगा, जिसका रिटर्न से जिसके बाद कोई भी जॉब पे ढूंढ सकता है, रिटर्न के तौर पर काम कर सकता है। या फिर लास्टली जो कि रिटर्न के तौर पर डायरेक्टली काम करे, जिसके बाद उसको हार्डवर्क काफ़ी करना होगा। फिर सारे काम सोचता है और कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, बिकॉज ये सेम उसकी पास्ट लाइफ की तरह ही तो दिख रहा है उसे, जो कि लास्ट लाइफ में उसने जो भी किया था। वह रिटर्न के तौर पर काम करने की सोचता है, जिसके बाद स्टडी वगैरह भी कर सकता है। पास्ट लाइफ में जैसे कि होता था कि स्टडी करो पहले, फिर अचानक से एग्जाम आते थे, उसके बाद वह जॉब ढूंढता है और जॉब के बाद जो कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उसके पास में एक स्किल है जो कि एक प्रोफेशनल के तौर पर हर प्रोफेशन को सीखने की स्किल है। वह कहता है ठीक है भाई, इटर्नल तौर पर काम करेगा या ट्रेनिंग करेगा डायरेक्ट। वह सोचने लगती है सच में कोई बंदा ऐसा है जो कि इस प्रोफेशन को चूज कर रहा है। और बगैर लूनमा से भी कहती इसके बारे में, तो लूनमा उससे पूछती है, तो वह कहता हाँ वह करना चाहता है। तो वह कहती ठीक है अपने बैग देना। इधर उसको एक रूम दे दिया जाया होता है, जिसकी वजह से वह वहाँ पर रह सकता है आराम से। एक बुक दी गई होती है जो कि नॉर्मल बेसिक्स मैजिक के बारे में होती है, हीलिंग मैजिक के बारे में। वह इसको पढ़ता रात और दिन में उसको पढ़ रहा होता है और कहता है इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा, जिसमें कि लिखा होता है उसे कि मैजिक यूज करने के लिए उसकी जो मैजिक है उसके बॉडी के अंदर रिलीज होना चाहिए, जिसके बाद ही वह किसी भी हीलिंग कर सकता है। वह उसके बारे में सोचता है और वैसा ही करने को बैठ जाता है। वह मैजिक काफ़ी देर कॉन्सेंट्रेट करता है और उसे महसूस होता है कि उसकी जो बॉडी है उससे मैजिक निकल रहा है, लेकिन जब सामने तरफ देखता है तो उसके हाथ से कुछ भी यूज नहीं हुआ होता है। तो सोचने लगता है सच में उसकी मेहनत खराब गई क्या। लेकिन जब अपनी विंडो चेक करता है, स्टेटस विंडो, जहाँ उसे पर देखता है कि उसकी जो प्रोग्रेस होती है 5 आउट ऑफ 1000 होती है, वह कहता है सच में बस सक्सीड हुआ था इसको यूज करने में, इसलिए बार बार उसे यूज करता रहता है बार बार, जिसके बाद उसके माना होता है सब एडजस्टेड हो जाता है, 50 जो भी होता है सारा खत्म हो जाता है। बस सोचने लगता है सच में कितने ज़्यादा पेनफुल है, माना उसका खत्म हो गया। इस तरह से उसका जो माना होता है लास्ट में दोबारा से रिस्टोर हो जाता है और सोचने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है और उसके माना एंड हो जाता है बार बार। तो इसीलिए पहले मेडिटेशन करता है और अंदरूनी यानी स्पेशल तौर पर उसको सीखने की ट्राई करता है। नेक्स्ट डे पर लेट उठता है तो सोचता है उसको काम पर जाना, अरे नहीं मैं तो दूसरी वैली में आ चुका हूँ, इसलिए और ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने काम के लिए करने के लिए, यानी मैजिक सीखने के लिए। फिर काम पर लग जाता है मैजिक सीखने के लिए, लेकिन उसका माना खत्म हो जाता है। तो सारा खत्म होने से पहले मेडिटेट करने को बैठ जाता है, जिसकी माना को रिकवर कर सके। इसके बाद उसकी सारी स्टेट्स होती हैं वह बढ़ते जा रहे होते हैं, यानी उसकी प्रोग्रेस होती है वो बढ़ती हुई जा रही होती है। और तभी उसके पास में एक गर्ल आई होती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई होती है। इसका नाम होता है मोनिका
और वह कहती है उसे खाना खाने के लिए। फिर इस तरह से शाम हो गई होती है और वो अपनी मैजिक को यूज कर रहा होता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अब सक्सेसफुल हो चुका होता है। इधर जब वह सुबह के टाइम जाता है रिसेप्शन पर, जहाँ पर कि मोनिका होती है और उससे कहती है उसके चार्ज के तौर पर तो उसे सिल्वर कॉइन बताती है, लेकिन कहती है ओ तो तुमको लोनिका यहाँ पर लोनिका मैम लेकर आई थी, इसीलिए उसके लिए माफ़ी मांगती है और उसका सिल्वर कॉइन वापस करती है। कहती है कि उन्होंने पहले तुम्हारे 10 दिन का सारा पे आउट पे कर दिया, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह पूछता है लोनिका के बारे में, तो वह बताती है लोनिका है वह चर्च की जो गर्ल्स रेजिडेंट्स है उनकी कैप्टन है। वह सोचने लगता है ये सच में काफ़ी अच्छा है और ये सब मॉन्स्टर लग के वजह से हो रहा है। वह कहता है काफ़ी अच्छा है। फिर तभी वह सोचने लगता है वैसे उसको पे करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के फ्यूचर में, तो इसीलिए उसको कुछ काम देखना चाहिए जिससे कि वह पे कर सके। वह सोचता है कि पहला मुझे एडवेंचर वर्ल्ड में जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में उसे कुछ एडवेंचर मिलते हैं जो कि उसको पहले भी मिले थे, लेकिन जिनमें कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, वे इंजर्ड दिख रहे होते हैं उसे। वह सोचने लगता है पास्ट के बारे में कि मोनिका ने उसे बताया था कि हीलर्स हैं उनकी जो रेपुटेशन है वह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एडवेंचर्स के बीच में, बिकॉज जो हीलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हैं और उनको जो हीलर्स गुइल्ड है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, पे करवाने को कहते हैं किसी भी हीलिंग के लिए, इसी इनकी रेपुटेशन गिर रही है। इधर जो एडवेंचर जा रहे होते हैं तो लूसियन उनसे कहता है कि वह उनकी हेल्प करेगा। वे लोग उसकी हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वह हीलिंग के लिए कंटिन्यू करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वह हीलिंग करता है लेकिन वह फेल्ड हो जाता है। वह सोचता है उसे कंसंट्रेट करना होगा, बिकॉज इस तरह से तो उसकी सारा माना खत्म हो जाएगा। दोबारा से कंसंट्रेट करता है, अपनी माना को दोबारा रिकवर करता है, रिक्रिएट करता है और उस पर हीलिंग करता है। पहले जो गर्ल होती है उसको वह हील कर देता है। इस तरह से सभी लोगों को हील करता चला जाता है कि वह लास्ट में एक ही बंदा बचा होता है जो कि हीलिंग को बचा होता है, लेकिन वह पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाता है बिकॉज उसका सारा माना होता है वह खत्म हो गया होता है। वह सोचने लगता है कि उसने इतने सारे लोगों को बचा लिया, लेकिन एक बंदे को वह फिर भी हील नहीं कर पाया। इधर नेक्स्ट सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है लूसियन बैठा होता है अपने रूम में और सोच रहा होता है कि उसने सारे लोगों को बचाया, लेकिन एक बंदा फिर भी हुआ उसको सेव नहीं कर पाया। सच में कितना डिसअपॉइंटिंग है। वह सोचता है उसे जल्द से जल्द डेवलप करना होगा जिससे कि वह आगे चल के ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके। फिर सोचता है कि एडवेंचर गुइल्ड में जाकर उसको ट्रेनिंग करनी होगी और जहाँ पर कि वह अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। फिर पहुंच जाता है एडवेंचर गुइल्ड में और जहाँ वह रिसेप्शन पर देखता है जो गर्ल होती है उसके रैबिट की तरह ईयर्स होते हैं, यानी कान होते हैं, जो कि उसे काफ़ी शौकीन लग रही होती हैं। वह उसे बताता है यहाँ पर किस लिए आया है, तो इसके लिए उसे एक फॉर्म देती है और उसे एक कार्ड देती है जो कि सेम और गुइल्ड की तरह ही होता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर देता है और वह कहती है ओ तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, वह एडवेंचर बनना चाहते हो। वह कहता है ऑफ कोर्स। वह उसे बताती है ठीक है, तो उसके लिए उसे क्वेस्ट पूरी करने होंगे जिसके बाद अर्न कर सकता है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? उसमें 10% जो गुइल्ड है वो लेगी तुमसे टैक्स एक काम करने के लिए। वह कहने लगता है ऐसा है कि यदि वह किसी भी काम को नहीं कर पाया, इन क्वेस्ट नहीं कर पाए तो उसे बताती है उसके लिए तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं जिसमें उसे पेनल्टी पड़ने वाली है। वह सोचने लगता है पैसे क्या वह हीलिंग के तौर पर कोई जॉब कर सकता है। वह थोड़ी शॉक्ड होती हुई कहती है आखिर उसका मतलब क्या है, तो उसे बताता है कि वह एक हीलर है, इसीलिए यदि कोई भी ट्रेनिंग दौरान इंजर्ड वगैरह होता है तो उसकी हीलिंग कर सकता है। यहाँ पर कोई भी आता है तो वह उसको हील कर सकता है और वैसों के इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत है बिकॉज वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, इसीलिए क्या उसके लिए कुछ हो सकता है। तो वह कहती है हाँ उसके लिए वह कुछ जुगाड़ तो कर सकती है, यानी उसके लिए थोड़ा वेट करे, वह किसी को लेकर आती है शायद उसका काम बन जाए। वह सोचने लगता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और उसका जो मॉन्स्टर लगे है वह हमेशा ही उसका साथ देता है। इधर कुछ टाइम बाद वह गर्ल होती है एक बंदे को लेकर आई होती है, उसे देखकर वह डर जाता है, सोचता है कितना ज़्यादा टेरिफाइंग बंदा है, लेकिन सोचता है पास्ट लाइफ के जो बॉसेस थे वह भी तो ऐसे होते थे, देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए उनके लिए। और बंदा जो आया होता है वह लूसियन को देखता है और कहता है ये केस सच में काफ़ी ज़्यादा ही अलग है, बिकॉज कोई बंदा है जो कि हीलिंग के साथ में मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, इसलिए पूछता है या फिर तुम मार्शल आर्ट्स क्यों सीखना चाहते हो, हीलर के तौर पर काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो लूसियन इसे बताता है क्योंकि वह एक हीलर है, यदि इस तरह से वह किसी भी एडवेंचर तौर पर जाता है तो उसे कोई भी एक छोटा सा मॉन्स्टर ही मार कर चला जाएगा और वह खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह ये सब करना चाहता है। तो उसकी बात सुनकर वह कहता है ठीक है, तो इस तरह से वो उसको मार्शल आर्ट सिखाएगा और वह उसको गोल्ड में एक हीलर के तौर पर रख लेता है और कहता है उसको सैलरी के तौर पर एक सिल्वर कॉइन मिलेगा, उसकी सैलरी से ही उसका खर्चा सारा पेमेंट्स वगैरह भी डिटेक्ट होंगी और वह उसको मार्शल आर्ट सिखाने वाला है। वह नलायला को सब कुछ बता देता है और नलायला अपने बारे में बताती है कि उसका नाम नलायला है और आज से वही उसके केयर में है। तो वह कहता है ठीक है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन बहुत सारे एडवेंचर उसको घूर रहे होते हैं, वह डर जाता है। तो मैन होता है वह थोड़ा शांत करता सबको और फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम ब्रॉड है और बताता है जो गुइल्ड है उसका वह मास्टर है, यानी इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, वह एक हाई लेवल इंस्ट्रक्टर है और वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है
मतलब लोसिन का, जो कि इसके बैठा होता है, सोच रहा होता है कि अपनी हीलिंग के साथ में सारे एडवेंचर तौर पर भी काम कर सकता है। उसको जल्द से जल्द डेवलप करने की ज़रूरत है, इसीलिए वह वहाँ पर भी अपना लेवल अप जल्द से कर पाएगा। इधर तभी वहाँ पर मोनिका आती है उसको मील को लेकर। वह उससे कहती है उसका मील खाने के लिए। वह कहता है ठीक है, और जाकर खाने के लिए बैठ जाता है। तो मोनिका उससे बात करती है और कह रही होती है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वह कैसे जा रही है। तो वह कहता है उसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जा रही है और उसने एक काम भी बाहर ढूंढ लिया है जिसकी वजह से बाहर भी ट्रेनिंग कर पाएगा। वह कहती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। फिर वो उससे पूछता है वैसे ये हीलर्स होती हैं उनके लेवलिंग के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या। वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल, 20 ईयर्स के अंदर जो भी 5 लेवलर पहुँच जाते हैं वे एक प्रोडिजी कहलाते हैं। यदि तुम वैसे 5 लेवल के हीलर बन जाओगे तो वह उसके साथ में डेट पर चलेगी। ये बात सुनकर तो वह काफ़ी शौक हो जाता है और कहती है तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बात है। वो उसको थोड़ा सा मतलब सहम जाता है उसे सुनकर, और उसकी बातें सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो गया होता है, इसलिए अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। इस तरह से एक वीक बीत जाती है। एक हफ्ते के बाद वह आया होता है रिसेप्शन पर, जहाँ पर कि बात करता है और कहता है कि उसके 10 दिन पहले हो चुके हैं, इसलिए वो उसे थैंक्स कहता है सभी चीज़ों के लिए। और वह कहता है कि लोनिका से उसको थैंक्स कह देना, और वह यहाँ से जाने वाला है भी एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग भी होने वाली है। रिसेप्शन पर जो गर्ल होती है वह भी कहती है ठीक है, ऑल द बेस्ट कह दी थी उसके नेक्स्ट वर्क के लिए कि उसने इतनी जल्दी हीलिंग भी सीख ली और अब उसको काम भी मिल गया है जो कि वह ढूंढ भी रहा था। वह बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पहुँच गया होता है एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर कि उस रिसेप्शन पर एक गर्ल देखता है और कहता है सच में इस वर्ल्ड में जो गर्ल्स हैं काफ़ी ज़्यादा यानी ब्यूटीफुल है, हर कोई ब्यूटीफुल गर्ल है। फिर उससे पूछता है ट्रेन ग्राउंड के बारे में, तो वह गर्ल उसे बता देती है कि अंडरग्राउंड जाने के लिए। वह अंडरग्राउंड चला जाता है और सामने देखता है तो एक अरीना बना होता है जहाँ पर कि फाइटिंग सिखाने के लिए, लेकिन देखता है तो वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है और जहाँ पर केवल बॉडी खड़ा होता है यानी ब्रॉड खड़ा होता है। वह उससे पूछता है यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट क्यों नहीं है। तो वह कहता है कि यहाँ पर अभी तुम ट्रेनिंग के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वह भी कहता है ठीक है। वह कहता है तो तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तैयार हो ना। वह कहता है ऑफ कोर्स, और हाँ मेरे ऊपर कोई भी इजी जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, इसलिए वह इतना पावरफुल हो सके उतना अच्छा ही है। लेकिन ब्रॉड कहता है कि हाँ बस तुम भाग मत जाना बीच में से ही। मैं डर जाता है। इधर उसकी ट्रेनिंग फिजिकली तैयार हो गई स्टार्ट हो गई होती है तो उसको रनिंग कराई जा रही होती है। वह कहता है जब तक तुम एडजस्टेड नहीं हो जाते तब तक भागते रहो वरना तुम्हें आज शाम का मील नहीं मिलेगी। मैं स्पीड से भाग रहा होता है, उसकी बातों को सुन भी रहा होता है ब्रॉड की, और फिर सोच रहा होता है कि सच में पास्ट लाइफ के बारे में देखा जाए तो अभी की लाइफ उसकी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल है। अभी जो वह ट्रेनिंग कर रहा है उसको वह काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है। ये लाइफ सच में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है पास्ट लाइफ की बजाय, तो इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश है इस लाइफ में इस तरह से जीने के लिए, इस तरह से ट्रेनिंग के बावजूद। और अचानक से वहीं पर वह गिर जाता है। काफ़ी सारे लोग आवाज़ सुनते हैं किसी के चिल्लाने की तो नीचे आकर देखने लगते हैं, जहाँ पर कि जो ब्रॉड होता है वह लोसिन की स्ट्रेचिंग करा रहा होता है और कहता है ये स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी जिससे कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, इसीलिए तुमको इसे करनी चाहिए। फिर कहते हैं स्ट्रेचिंग के बाद अब तुम्हारी रियल ट्रेनिंग की बात आई है, इसी चलिए रियल ट्रेनिंग के लिए तुम्हें स्टार्ट हो जाना चाहिए। वह उसे किक मारने के लिए कहता है लेकिन वह बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में किक कर रहा होता है। वह कहता है सच में तुम्हारा जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा लो है। लोसिन कहता है हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन कहता है उसे स्ट्रांग तो बनना है। कहते हैं ठीक है तो उसके लिए तुम क्या करोगे। वह कहता है पूरा बैठ देने वाला है। वह हिट करने को कहता है लेकिन पंच मारता है तो ब्रॉड उसको एक पंच मारता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। वह कहता है कि वह अपना बैठ देगा ट्रेनिंग के लिए, से दोबारा खड़ा हो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और अटैक करने के लिए तैयार होता है। ब्रॉड ने उसे कहा होता है कि जब तक वो एडजस्टेड नहीं हो जाता और उसे एक पंच नहीं मार देता तब तक उसे ट्रेनिंग करनी होगी या फिर उसे हिट करते रहना होगा। वे लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। जो लूसिन होता है वह थक जाता है। लूसिन से ब्रॉड कहता है कि तुम जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा ही है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लूसिन इसकी स्पीच सुनकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। अपने पास्ट की लाइफ में सोचता है कि उसकी पास्ट लाइफ से लाइफ तो काफ़ी अच्छी है। वो कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद पूरी तरह से अब एडजस्टेड हो चुका होता है। ब्रॉड को भी अब पता चल जाता है कि वह अपनी लिमिट पर पहुँच गया है, इसलिए आज की उसकी ट्रेनिंग खत्म कर देता है। वह कहता है मुझे हील करना चाहिए, तो वह कहता नहीं तुम्हें अपने आप ही खुद को हील करने देना चाहिए, यानी नॉर्मली हील होने दो नेचुरल, जिससे कि तुम्हारी बॉडी की हीलिंग पोर्शन है एंड हीलिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। वह कहता है ठीक है। लूसिन पूछता है कि यहाँ पर कोई और स्टूडेंट क्यों नहीं है यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ब्रॉड बताता है यहाँ पर जो भी न्यू कमर्स होते हैं वह सारे के सारे इतने गरीब होते हैं कि वे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस ट्रेनिंग के लिए। वह सोचने लगता हाँ ये सच है सच में, इसीलिए बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। फिर वो कहता तुम मुझसे एक वादा करो लूसिन, तुम जब हील करोगे तो कोई भी स्पीसीज हो तुम सबको हील करोगे। वह कहता ऑफ कोर्स भी करेगा। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है और कहती मैंने सुना है यहाँ पर कोई फ्री हीलिंग कर रहा है, क्या ये सच है यहाँ पर रूमर्स है, मुझे नहीं पता। लेकिन लूसिन सामने की तरफ जाता है जिस गर्ल को एक वॉल्फ ने काट लिया होता है, तुरंत वो उसे जाकर हील कर देता है।
और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। लेकिन वहाँ और भी लोग होते हैं, वह भी कहते हैं कि वह भी हीलिंग करवाना चाहते हैं। कुछ टाइम हीलिंग के बाद लूसिन कहता है कि रॉ में भी 8 बार इन 8 बार हीलिंग कर सकता है। उसकी बात सुनकर ब्रॉड कहते हैं कि तो अपनी हीलिंग करते टाइम अपनी माना को थोड़ा सा बचा के रखो और पूरे माना को यूज करो, जिसके बाद तुम्हारी इंप्रूवमेंट वह भी काफ़ी अच्छी होगी। वह सोचने लगता है पास्ट लाइफ में वह ओवर करता जा रहा था जिसके अपने पोटेंशियल को बढ़ा सके, लेकिन इस बार जो मास्टर कह रहे हैं वह भी काफ़ी अच्छा ही होगा, इसलिए उनकी बात सुनेगा। और इस तरह से अपनी हीलिंग की एबिलिटीज़ को बढ़ाने लगता है। टाइम मिलने पर उसको अपनी मेडिटेशन भी करता रहता है रिकवर करने के लिए, और सोच रहा होता है ये सब गुड लक है मेरी मॉन्स्टर लक का, जिसकी वजह से सब हो रहा है। और फिर तभी अचानक से ब्रॉड आता है और उसे कहता है कि वह उसे एक ऑफ़र देना चाहता है, क्या उसके लिए लूसिन सुनना चाहेगा। वह कहता है कि वह पूरे दिन में उसको 3 बार मील्स देगा, जिससे कि वहाँ पर रह सकता है, यहीं पर ट्रेनिंग करेगा और यहीं पर वह खाना खाएगा। यहाँ पर सब कुछ उसे व्यवस्था मिल जाएगी और बस उसको बदले में के लिए एक ही काम करना होगा, जो कि कोई भी एडवेंचर यहाँ पर आता है जो कि लाइफ के लिए भी लड़ रहा होगा तो उसके सबके लिए वह हील करना पड़ेगा। लूसिन कहता है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज वह भी हीलिंग करना चाहता है। वह कहता है तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं सभी को लिए हील करेगा। तो उसकी बात सुनकर ब्रॉड कहता है कि सच में तुम्हारे जैसे और भी हीलर हों तो ये वर्ल्ड कितने ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। मैं कहता वह भी अपना बेस्ट देगा हील करने के लिए, और वैसे उसको भी पता है कि हीलर्स हैं वे कितने ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं। वह कहने लगता है लेकिन उसको एक और कंडीशन है, यानी उसे छुट्टी भी तो चाहिए ना। वह भी कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वे कहते हैं तुम्हारी मार्शल आर्ट वगैरह यहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हो, सब कुछ ही करने वाले हो, और इसके लिए तैयार भी हो जाता है। और उसके अलग अलग टास्क भी मिलने वाले होते हैं अलग अलग वीकेंड्स पर, इसके लिए तैयार होता है। वे कहते हैं ठीक है तो तुम्हारी ट्रेनिंग है अब से स्टार्ट होती है, और बताते हैं कि उसकी जो गिल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है, यानी उसके पास काफ़ी पावर इस गिल्ड के अंदर, जिस बात सुनकर वो और खुश हो जाता है। और ऑफकोर्स वह सोच रहा होता है कि ये सब उसकी मॉन्स्टर लक की वजह से हो रहा है, जो कि वे इतनी ज़्यादा लकी है। चीयर अप कर रहा होता है खुद के लिए और मॉन्स्टर लक के लिए कि हाँ मॉन्स्टर लक आप कमाल हो। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एक जगह पर काफ़ी ठंडा पानी होता है जिसमें कि अपने कपड़े धोने के लिए आया होता है और सोच रहा होता है कि आखिर भी ये सब कैसे कर सकता है। तो वे अपने कपड़े जब साफ़ कर रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो गई होती है उसकी ट्रेनिंग की वजह से, तभी वहाँ पर नालायला आती है और उसे थैंक्स कहते हैं कि इतने सारे जो एडवेंचर्स थे उनको उसने हील किया। वो उसे थैंक्स कहती है इन सभी के लिए और बताती है कि जो ब्रॉड हैं उन्होंने कहा कि यंग मैन के कपड़े धोने के लिए। मैं काफ़ी खुश होता है लेकिन उसे मना कर देता है, और वे कहती है ओ कुछ और समझती हुई कहती है कि शायद तुम अपने मिक्स ब्लड द्वारा अपने कपड़ों को नहीं छूने देना चाहते हो अपनी चीज़ों को। वे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल वे नहीं चाहता कि वह उसके स्मेली कपड़ों को साफ़ करे। मैं कहती है इट्स ओके, वह उसे कपड़े दे देता है साफ़ करने के लिए। वह उसे थैंक्स भी कहता है कि उसके लिए इतनी हेल्प करने के लिए। इधर जब कैंटीन में पहुंचा होता है कैंटीन वहाँ पर उसे ब्रॉड मिलता है और ब्रॉड उसे कहता है हे लूसिन इधर की साइड आ जाओ। वह उसकी बात सुनता और वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर उसकी सीट पहले से खाली होती है, जहाँ पर लॉट्स ऑफ खाना होता है जिसको भी देखता है और काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। ब्रॉड उससे कहता है सारा खाना जिसको तुम्हें ख़त्म करना होगा और तुम ख़त्म करे बिना यहाँ से नहीं आ सकते, और सारा खाना ख़त्म करने के बाद तुमको पहुँच जाना है बेसमेंट में। वह खाना शुरू करता है तो जो काफ़ी ज़्यादा ही मस्त लगा होता है, दिल गार्डन हो गया। वह काफ़ी सारे गानों को ख़त्म कर देता है और पहुँच जाता है अपने रूम में। ब्रॉड उसे बताता है ये तुम्हारा रूम है जिस पर तुम अब रुकने वाले हो, और वह कहता है कि वैसे कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वह कहता है क्या कोई हीलिंग के लिए है, तो बताता हाँ लेकिन कल से स्टार्ट करना है। वहीं पर लेट जाता है और सोचता है ओ नो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। देखता है तो 7:16 हो रहे होते हैं, यानी 7:15 बज रहे होते हैं शाम के। फिर सोचता है एक मॉडर्न बंदा इतनी जल्दी कैसे सो सकता है, इसीलिए उसको ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए। लग जाता है अपनी ट्रेनिंग पर, जिसके बाद अपनी मेडिटेशन वगैरह उसके बारे में सोचता है और उसको करना स्टार्ट करता है। सारी ट्रेनिंग के बाद उसे पता ही नहीं चलता कब सो जाता है और कब सुबह भी हो जाती है। नेक्स्ट डे ब्रॉड उसे उठाता है और मील के लिए ले आया होता है, जहाँ एक बंदा मिलता है जिसका नाम गुलगर होता है, जो कि एक बॉल्फ टाइप दिख रहा होता है। वह उससे देखता है और कहता है ये सच में बॉल्फ तो नहीं है। वह बंदा अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देता है और बताता है कि उसके लिए यहाँ पर एक सेफ है। वह उसके लिए एक पोषण पीने के लाया होता है और उसे बताता है ये पोषण है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाँ इसमें स्पेल बहुत बुरी आती है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बेकार है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए अब तुम्हारे रिफ्लेक्सेस के लिए तुम्हारे मसल्स के लिए इस काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन इसकी स्मेल उसके टेस्ट की वजह से हर कोई इसको अवॉइड करना चाहता है। बेशक ही किसी को भी पावरफुल क्यों ना बना दे, लेकिन ये बेकार पीने में कोई नहीं चाहता है। फिर सोचने लगता है कि सच में उसे पीना होगा, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग तो बनना है ना। मैं जैसे एक सिप लेता है तो सोचने लगता है कि सच में मेरी केवल एक ही इच्छा कर रही है कि मैं इसको अभी की अभी फेंक दूँ, बिकॉज इसका टेस्ट काफ़ी तीखा है और जाने क्या क्या तरीका लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट इसी का है सभी बेस्ट को मिलाकर। सोच रहा होता है इसे थूकने के लिए, लेकिन सामने वह देखता है गुलगर को सोचता है वह मुझे ढेर कर देगा, इसलिए उसके पास केवल एक ही रास्ता बताया उसको स्वैलो करने के लिए।
वह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, अपने आप को मोटिवेटेड करता है और पी जाता है एक बार में। इसको पीते हुए देखकर तो गुलगर का भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ तक ब्रॉड भी शौक रह गया होता है कि इस बंदे के अंदर पावरफुल बनने के लिए कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। वह काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से फुल लग रहा होता है और वहीं पर मील होती है उसको ख़त्म करना स्टार्ट करता है और मील ख़त्म करने के बाद पहुँच जाता है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर ब्रॉड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन वह अभी भी सेम वैसा ही होता है, उसकी इंप्रूवमेंट आई होती है, लेकिन बॉस के सामने क्या काम कर सकता है। उस वह बॉस से कहता है थैंक यू सो मच उसकी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वह इस्तेमाल करते हैं तो सोचता कुछ तो गड़बड़ है। वह आकर उसे एक पंच मारते हैं, से वो दूर जाकर गिरता है। वह सोचने लगता है सच में ये लाइफ है, उसमें उसको अभी काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है, बहुत बड़ा रास्ता उसे तय करना है। नीचे गिरता है, वह खुद को संभालता उठने लगता है और लेकिन वह इस्तेमाल करता है और कहता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसे देखकर ब्रॉड काफ़ी अधिक क्रीपी लुक देता है और कहता है मैं इसे देखता हूँ। कहता है ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं, इसको पता चल देगा कि आखिर इसने कहीं एक्सीडेंटली हेल का दरवाज़ा नहीं खोल दिया। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले वहाँ एक गर्ल आती है जो कि इंजर्ड होती है और कहती है कि मैंने सही सुना है कि यहाँ पर तुम फ्रीलिंग करते हो, जिसके पीछे किसी ने मतलब मॉन्स्टर ने काट लिया होता है। मैं पीछे देखता है और कहता है हाँ ठीक है, मैं इसकी हील कर दूंगा, लेकिन यदि कोई इन्फेक्शन वगैरह तुम्हें महसूस हो, ठीक है, कोई दिक्कत मालूम हो तो तुम्हें डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। वो इसे हील कर देता है। वहीं कोई बंदा आता है और वो उससे कहता है ये क्या तुम लोग मिक्स ब्लड वाले लोगों को भी हील करते हो। तो उसकी बात सुनकर लूसिन कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता वह कौन है, उसके लिए सब लोग ही पेशेंट है जो कि समान है। ये बात सुनकर वह कहता है ठीक है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो। वह कहता है ओ ये सब कोई नहीं। लेकिन जब वह बॉल्फ गर्ल देखती है तो उस पर जंप कर देती है हक करने के लिए और उसे थैंक्स कहती है, यदि कुछ भी ज़रूरत हो तो वह ज़रूर फ्यूचर में उसे बताए। और वह बंदा होता है, वह भी कहता है हाँ वह सच में काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो कि सच में ये कितना अच्छा है। बिकॉज ब्रॉड से हर कोई बचना चाहता है, बिकॉज एक मॉन्स्टर ट्रेनर है। इधर सीन चेंज होता है और शाम के टाइम उसको फिर से भाई सब्सटेंस एक्स दिया जाता है पीने के लिए। जब वह जा रहा होता है तो सारे लोग उसको ही घूर रहे होते हैं। ऐसा कर लेट गया होता है। उसकी 7 AM to 7 PM ट्रेनिंग चल रही होती है, 3 टाइम मील मिल रही होती है, मेडिटेशन और फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर रहा होता है। इसके बाद दिन बीतते जा रहे होते हैं और लूसिन भी अब इस लाइफ का आदी होता जा रहा होता है, बिकॉज उसके लिए अभी ये सब नॉर्मल है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे दिन निकलता है और पहुंच गया होता है अपने ट्रेनिंग के लिए, जहां पर ब्रॉड से बात कर रहा होता है और कहता है कि बहुत सारे लोगों उस पर नज़र रख रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों। तो उसे बताता है कि सारे लोगों में डर है उन लोगों की, कहीं तुम ये सब गिल्ड को छोड़कर चले ना जाओ। वो सभी लोगों के बारे में बताता है, सारे जो एडवेंचर्स होती हैं जो कि छोटे होती हैं, हमेशा से ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग ना करते हुए मतलब डायरेक्ट हंटिंग के लिए जाते हैं। यदि इंजर्ड हो जाते हैं फिर भी हंटिंग के जाना पड़ता है, क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल कमी की वजह से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ही भी इसीलिए तुम उन्हें हील कर रहे हो, तो इसमें डर है कि यदि तुम छोड़कर चले जाओगे। लेकिन लूसिन कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, वो इस गिल्ड में रुकने वाला है और सभी लोगों को हील भी करने वाला है। लेकिन मैं एक ही बात पहले बता रहा हूँ, यदि तुमने दोबारा मुझ पर नजर रखने की कोशिश की ना तो वह सब्सटेंस एक्स का एक जग तुम्हें पिला दूंगा। जिसका चेहरा ऐसा हो जाता है। मैं देखता है कि डे पर दिन उस पर लोग हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करते जा रहे हैं और ज़्यादा फैमिली होते जा रहे हैं। नेक्स्ट डे उसका सीन होता है मतलब ट्रेनिंग का, जहाँ पर कि वह ट्रेनिंग कर रहा होता है स्टोन से उसका एम परफेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वह हमेशा ही फेल्ड हो रहा होता है। उसकी जो एम है काफ़ी ज़्यादा ही बेकार होता है, जो कि शायद हिट भी नहीं कर पा रहा होता ठीक से। जहाँ पर उसके जो मास्टर होते हैं इंस्ट्रक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर भड़क रही होती हैं उसे परफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मतलब शाम के टाइम उसको सब्सटेंस एक्स दिया जाता है और डेली उसे एम हो रहा होता है, वह हीलिंग भी कर रहा होता है लोगों के लिए। इधर बैठे होते हैं तो वह पूछ रहा होता है, यानी ब्रॉड उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो उसे बताता है हीलिंग गिल्ड में उसको कुछ काम भी ढूंढना होगा, बिकॉज उसको अपने जो खर्चे हैं मतलब खर्चे भी पे करने होंगे, फीसेस वगैरह पे करनी है हीलिंग गिल्ड में। मैं कहता ऐसा है क्या। वो कहता हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ मनी अर्न करनी होगी जिससे कि मैं अपनी फीस पे कर सकूँ। वे कहने लगता है ठीक है, उसके लिए तुमने काफ़ी अधिक मनी पहले से अर्न कर ली है और तुम यहाँ से छोड़कर जाने की इस गोइल्ड को कोई ज़रूरत नहीं है। वे कहने लगता है आप चिंता मत करो, मैं यहाँ से जाऊँगा तो वापस ज़रूर आऊँगा यहाँ पर इस गोइल्ड में, बिकॉज यहाँ पर उसे मार्शल आर्ट सीखनी है और लोगों को हेल्प करने के लिए भी। ये बात सुनकर वह काफ़ी स्माइल करते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारी जो 1 महीने की ट्रेनिंग और जो भी पेमेंट है भाई ये सब बचकर आया है। भाई देखता है काफ़ी शौक हो जाता है। वह कहता है इसमें से 12 सिल्वर कॉइन्स इसको तुम पे कर सकते हो, आराम से तुम्हारी फीस हो जाएगी, क्योंकि पूरी 1 साल के लिए भी काफ़ी है। वह कहने लगता है क्या सच में। वह भी इस बात सुनकर काफ़ी शौक होता है, लेकिन कहता है ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ब्रॉड उससे कहता नहीं तुम इसको आराम से रख लो, और जो मार्शल आर्ट सीखना है काफ़ी ईजी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं इसके लिए। वे कहते हैं ठीक है तो तुम अपनी जाकर फीस भी पे कर दो।
कहता ठीक है। सारे लोग होते हैं उस पर ग्रेट कर रहे होते हैं जब भी मिलते हैं। हीलर गिल्ड में आया होता है, अपने सारे कॉइन एक बार में पे कर देता है 12। वह कहती है मोनिका क्या सच में तुम इसे पे करना चाहते, बिल्कुल हाई लेवल बन जाओगे, तुम्हारे एक्सपेंसेस एंड खर्चे और भी बढ़ने वाले हैं आगे चल के। वह कहता है वह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ना कि लेवल अप जल्दी करना चाहता है। वह कहती है काफ़ी अच्छा ही है और उसको मतलब ग्रेट भी करती है और उसको मोटिवेटेड भी करती है। वह जब गिल्ड में वापस पहुंचा होता है एडवेंचर गिल्ड में, जहाँ ब्रॉड उसका वेट कर रहा होता है लेकिन प्रिटेंड करता है कि बस यहाँ से गुजर रहा था। तो नराला कहते हैं उसे एडवेंचर कार्ड उसका देने के लिए, जिसे देखकर वो काफ़ी शौक हो जाता है। लेकिन ब्रॉड उसको लेकर चला आता है ट्रेनिंग के लिए। वे सोचने लगता है सच में अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इधर वे डेली मतलब खाना खाया होता है डेली की तरह ही, तभी उसको एक बुक देता है ब्रॉड और कहता है ये बेसिक हीलिंग मैजिक की बुक है। वे शौक हो जाता है ब्रॉड की बात सुनकर। ब्रॉड वहीं बैठ जाता है तो वह सोचने लगता है मास्टर सच में ये मुझे दे रहे हैं जिससे कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकूं। इसके लिए वह थैंक्स कहता है और कहता है वह अपना बेस्ट देगा आगे फ्यूचर में। लेकिन तभी उसकी मीठी मीठी बातों के बीच में आ जाता है सब्सटेंस एक्स, जो कि उसका मूड ख़राब करने के लिए, जो कि पिछली बार से अब दुगना बड़ा होता है। दोनों हाथों से पकड़ कर उसे पीना पड़ता है, लेकिन वह पी जाता है और कहता है एक दिन मैं मास्टर से इसका जरूर बदला लूँगा। इधर नेक्स्ट एवोल्यूशन पहुंचा होता है ट्रेनिंग के लिए, तो ब्रॉड उससे कहता है कि आज उसकी छुट्टी है, वह जाकर कुछ भी कर सकता है। वह सोचता है आखिर वह क्या ही कर सकता है, बिकॉज इस वर्ल्ड में उसे नहीं पता है किस तरह से एंजॉय या फिर टाइम पास करना चाहिए होली दिन बार दिन। तो वो उससे कहता है कि उन्हें बचर शॉप जाना चाहिए। वह आ गया होता है बचर शॉप, जहाँ पर जो बंदा होता है वह काफ़ी ज़्यादा ही काइंड होता है। वो उसको देखता है और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही गुलवर जैसा लग रहा है। वे कहने लगता है हाँ बिल्कुल, उसे पता चलता है कि हाँ ये बैस है उसका ही ब्रदर है। उसे बैग देता है जिसमें कि एक मॉन्स्टर रखा होता है। वे कहता है क्या इसके अंदर कैसे आ सकता है। फिर कहता है ओ तो ये सच में फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पर स्टोरी जैसी भी कुछ चीज़ होती हैं, जहाँ पर उसने बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर निकाल लिया होता है, यानी एनिमल जिसको वह कट करने वाला होता है। और वह सिखाता है कि आखिर किस तरह से लूसी ने बेबी इस एनिमल को कट कर सकता है जिससे उसका मीट निकाल सके। वह उसे दिखाता है करके और कहता है कि ये देखो तुम इस तरह से आराम से स्मूथली सब कर सकते हो। वह पूछता है क्या ये केवल कैंटीन में जाता है, तो बताता है नहीं, या और भी एडवेंचर गिल्ड या फिर बहुत सारी बचर शॉप है वहाँ पर भी ये सब जाता है। और बचर बताता है कि वह काफ़ी सारे तरह के बहुत तरह के मॉन्स्टर होते हैं जो कि यहाँ पर कट करता है या फिर उनका मीट निकालता है। वह सोचने लगता है सच में इस तरह से तो मास्टर ने उसे बताया यहाँ भेजा इसलिए जैसे कि वह जो मॉन्स्टर से सामना होगा उसका उनके वीक पॉइंट्स के बारे में पता चल सके। लेकिन सच में वह काफ़ी ज़्यादा इससे काफ़ी टेरिफाइंग लग रहा होता है ये, बिकॉज उसे कट देखते हुए या फिर मीट खाते हुए तो ठीक लग रहा है लेकिन करते हुए नहीं। फिर बच्चर कहता है उसे खुद ही करने के लिए ऐसा। वह कहता है कि फिर कैसे ही करेगा। बच्चा उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि मार्शल आर्ट में जो सीख रहा है उसके जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उससे इंस्पायर हो रहे हैं और अब वे लोग भी हैं जो कि मतलब फाइट वगैरह सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। वह कहने लगता है वह बस अपने आप को बहुत पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। मैं उसे बताता है सच में जो लोग होते हैं वह जल्द से जल्द बार में कूद जाते हैं और ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में इंजर्ड हो जाते हैं। तुम उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जो कि इंजर्ड हो जाते हैं सारे एडवेंचर्स, और उसको देखकर काफ़ी सारे लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, इसलिए थैंक्स भी कहता है लोगों की हेल्प कर रहा है इसलिए। वह कहता है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इधर वह कहने लगता है ठीक है। तो अभी वह उसको दिखाता है कि 2 हॉर्न वाला एक उसके साथ में रैबिट होता है। वह बताता है उसे कैसे कट किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसको उस रैबिट को काटने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, उसे नहीं कर मिल रहा होता है। जब आकर दोबारा से बारे में बैठ गया होता है तो गुलवर उससे कहता है उसके कपड़े ब्लड में सन गए हैं, इसलिए उसको जाकर वॉश कर लेना चाहिए। मैं कहता हाँ बिल्कुल। वो सोचने लगता पास्ट लाइफ में उसके बारे में कोई भी केयर नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में इतनी चिंता करते हैं। फिर आ जाता अपने कपड़े धोने के लिए और वह काफ़ी ज़्यादा थक भी गया होता है। जब वहाँ पर ननायला आती है तो वह केवल रैबिट के बारे में सोच रहा होता है बिकॉज वह भी एक रैबिट गर्ल है, लेकिन वह उसे कहती है थैंक्स और उसकी हेल्प करने के लिए कहती है उसे कपड़े वॉश करने में। और वह कहती है सच में तुम्हारा जो आज का दिन था काफ़ी टायरिंग रहा होगा, पहली बार तुम बचर शॉप गए इसलिए तुमको ये सब करने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी। पहली बार जब कोई अपनी एडवेंचर पर जाता है तो दूसरी बार आने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अपनी पहला शिकार करने के बाद, इसलिए तुम्हें लिए अभी काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। और तुमने जो भी हमारी गिल्ड के लिए किया है, जो एडवेंचर उनको हील करके किया है, थैंक यू सो मच उन सभी के लिए। इधर जब आकर बैठ गया होता है खाना खाने के लिए तो वहाँ पर गुलवर उसको लेकर आया होता है सब्सटेंस एक्स, जिसे पी लेता है। वह सोच रहा होता है कि आखिर अभी नेक्स्ट उसे क्या करना चाहिए, बिकॉज अभी ब्रॉड द्वारा उसकी ट्रेनिंग ठीक चली है लेकिन उसकी मैजिक लेवल है वो काफ़ी धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि नेक्स्ट लेवल आने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। उसके सामने मोनिका आती है और बाकी गर्ल भी आती हैं और उसको लेकर जाने लगती हैं, बिकॉज आज नेक्स्ट डे होता है और आज भी उसकी छुट्टी होती है। तो उसको साथ में लेकर चली जाती हैं एक जगह पर जो कि लाइब्रेरी होता है,
जहाँ पर नानायला उससे कहती है हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हें स्टडी में हेल्प करने आए हैं। नानायला के पास होती है मोस्टर्स की बुक, मोनिका के पास में रिलीजन्स वॉर वगैरह की बुक्स होती हैं और दूसरी गर्ल होती है और जो थर्ड गर्ल होती है उसके पास में कुछ मशरूम वगैरह और सब्जियों वगैरह के बारे में यानी कुछ घास वगैरह के बारे में जानकारी होती है। वह कहने लगता है पहले वह नानाला के साथ स्टडी करना चाहता है मोस्टर वगैरह के बारे में। वे दोनों कहती हैं ठीक और बाय करके चली जाती हैं बिकॉज नेक्स्ट डे उनको भी मौका मिलने वाला होता है। नानाला के साथ वह बात करता है, उसे थैंक्स कहता है उसकी हेल्प के लिए। नानाला उसे बताना स्टार्ट करती है हीलिंग ग्रुप के बारे में पहले कि हीलिंग का जो हेड क्वार्टर है वह कैपिटल में है, जहाँ पर बहुत बड़ा हेड क्वार्टर है, लेकिन कैपिटल में ही सबसे ज़्यादा स्लेवरिंग भी होती है। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा सैड होता है उसकी इन बातों को सुनकर, लेकिन उसकी इस तरह से स्टडी करवाती है वह। फिर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे थोड़ी ट्रेनिंग करता है। उसके बाद में मैजिक हील वगैरह करता है, इंजर्ड होती हैं, फिर आकर फिर से स्टडी करता है। इससे स्टडी कर रहा होता है और वे लोग काफ़ी एंजॉयबल चल रहे होते हैं। मैं लिस्ट देखते हैं जिसमें कि जो एडवेंचर्स की लिस्ट होती है कितनी किसकी मतलब परफॉर्मेंस जा रही है। वे लोग काफ़ी अच्छा देख रहे होती हैं सब। इधर जो गर्ल्स होती हैं उसको टीच करने लगती हैं और फिर वो उसको देखती हैं। जो लोशन के कपड़े होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उसे टाइट हो गई होती हैं अब, बिकॉज अभी उसको नए कपड़े लेने की ज़रूरत होती है। तो नानायला उसको कहती है ठीक है वो उसको साथ में चलेगी, इसीलिए वो उसे मार्केट लेकर जा रही होती है। वह कहता है वह ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, दोनों लोग ही देखते हैं और एंजॉय करने के बाद वापस आ रहे होते हैं। तो वह कहता है थैंक यू सो मच तुम्हें साथ आने के लिए और उसे बताता है जो पैसे थे उसको ब्रॉड ने दिए थे, अच्छा काम करता है। तो ये गर्ल की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो लूसिन होता है वो उसकी तरफ जाने लगता है दौड़ते हुए कि आखिर कौन दिक्कत में है। जहाँ पता चलता है कि मोनिका इंजर्ड थी, वो लेकर आ जाता है। उसे हील करने के बाद उससे पूछता आखिर उसे क्या हुआ था, बिकॉज उसकी बॉडी में उसे पॉइजन मिला था, किसी ने उसे पॉइजन किया था जिसे उसने डिटॉक्सीफाई तो कर दिया है, शायद उसके ऊपर किसी ने पॉइजन वेपन से अटैक किया था। मैं पूछता आखिर वह कौन हो सकता है, क्या तुम्हें कुछ पता है। मोनिका उसको बताती शायद वे मर्सनरी ग्रुप से हो सकते हैं, बिकॉज शायद एक हीलर है जिसने कि उसको मारने के लिए असैसिन भेजे हो सकते हैं। वह बताती है हीलर जिसको उसकी फ्रेंड उसके पास गई थी हीलिंग के लिए, लेकिन वह उसको अफोर्ड नहीं कर पाई उसके पेमेंट को, इसीलिए उसने उसको बेच दिया। वह अभी एक स्लेव की तरह रह रही है। तो वह कहता आखिर इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। तो बताती है उसने इसके लिए सभी लोगों के सामने आवाज़ उठाई जैसे शायद मर्सनरी है उसको मारना चाहता है। वह पूछता है कि कौन है, तो बताती है इस जगह का यानी यहाँ का सबसे बड़ा हीलर उसकी हीलिंग शॉप है, क्लिनिक उसका चलता है, इसीलिए भी ये सब कर रहा है। विवा सुनकर काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है कि कोई भी ऐसा बंदा कैसे कर सकता है कि यदि कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा उसको बेचा कैसे जा सकता है। इसलिए भी बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं उसे, इसीलिए वह कहता है उससे कि वह तब तक खतरा है तब तो एडवेंचर गुइल्ड में उसके साथ रहे। वह कहती है लेकिन एडवेंचर गुइल्ड में कैसे बन सकती हीलर्स की, लेकिन फिर भी उसे बुला लेता। नेक्स्ट डे जब वह बैठा होता है कैफेटेरिया में कैंटीन में, तो वहाँ पर मोनिका आई होती है और वह कह रही होती है उसे थैंक्स उसे हेल्प करने के लिए यहाँ पर उसे रखने के लिए सेफली, लेकिन फिर भी जो हीलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर से पे करवाते हैं, इसीलिए क्या उसका यहाँ रहना ठीक है। इधर वह कहता है ठीक है आओ साथ में खाना खाते हैं, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा पिघल जाती है। 1 महीना बीत जाता है और सोल्जर को कोई पता नहीं चलता आखिर वह जो था कि हीलर ने भेजा था नहीं, यही बात निकल के आती है उस हीलर ने कुछ नहीं किया है। 1 मंथ बाद कहती है यहाँ से जाने के लिए वापस अपने काम पर, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रॉड कहता है कि कुछ एडवेंचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए उसको हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। और ब्रॉड उसे लेकर स्पीड से जाने लगता है बिकॉज जो एडवेंचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड होते हैं। जहाँ पर एक बंदे की बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है, एक पॉइजन भी होता है, काफ़ी होते हैं। पहले जिसकी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको वह हील करना स्टार्ट करता है, उसकी हील करने के बाद और बंदा होता है उसको पॉइजन होता है, उसको हील करना स्टार्ट करता है। इस तरह से सभी लोगों को धीरे हील करता है, लेकिन एग्जस्टेड हो जाता है, उसका सारा माना खत्म हो चुका होता है। मैं एक हीलिंग पोशन पीता है जिससे कि उसको जो माना है दोबारा से रिकवर हो सके। कुछ टाइम बाद दोबारा से हीलिंग करना स्टार्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बचाने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी है दोबारा से एग्जस्टेड हो जाता है बिकॉज इतने सारे लोगों को हील करने के बाद, इसलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वह जागता है तो देखता है नानायला उसके पास चेयर पर बैठी सो रही होती है। सोचने लगता है उसने काफ़ी लोगों को बचा लिया, लेकिन फिर भी जो मतलब वाइट बॉल टीम थे उसे काफ़ी लोग मारे गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डिसअपॉइंटिंग भी है। उसको नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करना होगा। चलो बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं इसके बारे में ही, और नेक्स्ट डे होता है वह ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि वह किसी भी खतरे में ना पड़े। एडवेंचर सच में काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी सारे स्टेट्स को चेक करता है जो कि काफ़ी इंप्रूव हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उसको और भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहता है वह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा जिससे खुद को हीलिंग में काफ़ी एक्सपर्ट बना सके। लेकिन उसके स्टेट्स के हिसाब से उसे लगता है कि वह सच में काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा है तो काफ़ी बुरा भी नहीं कर रहा है, नॉर्मल ग्रेड्स मान सकते हैं जो कि इसकी इंप्रूवमेंट हुई है। अपनी मास्टर के पास आता है, उनसे बात करता है कि वह सच में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की उसने जब से वह यहाँ पर आया है। ब्रॉड कहता है हाँ बिल्कुल सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हो पहले से, इसलिए तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हो। और बताते हैं
कि तुम अभी जो हीलिंग मैजिक है तुम्हारा वह भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। वो उसको टीच भी करते हैं इसी बात से कि वह क्या सच में उसे हरा सकता है, लेकिन वो उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि मास्टर आपने सच में मेरी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए। शायद इन सारी एबिलिटी के साथ में वे किसी मॉन्स्टर से शायद स्केप तो कर ही सकता है और छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी ट्रेनिंग सामना भी कर सकता है। वे भी कहते हैं हाँ बिल्कुल काफ़ी अच्छा जा रहा है। वह कहता है वैसे काफ़ी पैसे वह भी कमाना चाहता है, तो इसीलिए जिससे कि वह किसी मैजिक बुक खरीद सके और अपनी जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। और इसीलिए वह भी एडवेंचर गोल्ड से जाना चाहता है जिससे कि वो काम कर सके पैसे अर्न करने के लिए। ब्रॉड कहता है ठीक है तुमने जो लास्ट ईयर किया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था, इसलिए यहाँ से वो उसे फेयरवेल कहता है और वहाँ से निकल जाता है एडवेंचर गोल्ड से। एडवेंचर गोल्ड जाने के बाद पहुंच जाता है हीलर गोल्ड, जहाँ पर कि कुकुरुस वहाँ पर मिलती है उसे, और जो कि उसको देखकर काफ़ी खुश नहीं लग रही होती है बिकॉज उसे पता है कि लोजेन था वही ले गया तो मोनिका को यहाँ से, और इसके बाद से उसके ऊपर सारे काम का प्रेशर आ गया बिकॉज मोनिका की लाइफ खतरे में थी। लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती है। वह कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो सब कुछ बताता है और कहता है कि अपना ये हीलिंग वगैरह और प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, जिससे कि वह यहाँ पर अभी नहीं आ पाया और अभी वह यहाँ पर अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आया है। कहती हैं ठीक है, उसे बात करती हैं और कहती हैं तुम्हारा जो लेवल है उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन उसे पता चलता है क्या कि वो एडवेंचर गोल्ड में गया था। वह कहती है क्या सच्ची तुम क्रेजी हो गए हो, तुम एडवेंचर गोल्ड में कैसे जा सकती हो, बिकॉज सभी लोगों को पता है हीलर्स को एडवेंचर गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा बनती नहीं है। मैं कहता आखिर तुम बताओ क्या कर रही थी, तो बताता है उसको कि वहाँ पर वह ट्रेनिंग कर रहा था। मैं कहती है आखिर मुझे डिटेल में बताओ, तो सब कुछ वो डिटेल में बता रहा होता है कि किस तरह से ट्रेनिंग वगैरह कैसे क्या का चलता रहा था। उसकी बात सुनकर वह कहती है वो ऐसा है क्या, बताता है ऑफकोर्स। तो वह कहती है कि वैसे हीलर्स को तो अपनी स्पेल्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि वह आगे चल के आराम से पैसे कमा सकते हैं और चैन की लाइफ जी सकते हैं। लेकिन वह कहता है कि नहीं, उसने अपने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और वह चाहता है कि खुद को मजबूत कर सके जिससे कि आगे चल के किसी भी खतरे का सामना कर सके। बिकॉज एक जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है भाई एक व्यक्ति के बॉडी को और खुद को ट्रेन कर सकती है परफेक्टली, इसलिए वह ट्रेनिंग के लिए एडवेंचर गोल्ड में गया था। और वह सोचने लगता है हीलर सच में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि मोनिका पर अटैक हुआ था उस टाइम, इसलिए और खुद को कॉन्फिडेंस करता है जिससे कि और अपने आप को पावरफुल बना सके। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेटेड होता है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए भी। वह उसकी बात सुनती है और वह कहते हैं मुझे माफ़ करना जो कि मैं इतने ज़्यादा तुम पर रिएक्ट किया था। वह भी कहता है सॉरी, मैं भी इतनी ज़्यादा एरोगेंटली बात की थी। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन चलती है, तो उसे बताती है उसको सी ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उसकी जो फीस है 19 सिल्वर कॉइन्स है और उसकी जो फीस आगे हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। बुक्स का खर्चा और वैसे भी काफ़ी खर्चे हैं जो उसके बढ़ गए हैं। अब वह सोच रहा होता है कि आखिर उसके पास में कितने पैसे होंगे जिसमें कि वह अपना सारा खर्चा निकाल सके और अपना बुक्स वगैरह खरीद सके और यहाँ की फ़ी भी जमा कर सके। इसके बाद में तुरंत वहाँ पर ब्रॉड आता है और उसकी पूरी 1 साल की फ़ीस जमा कर देता है और वह कहता है इसमें उसकी पेमेंट भी है, उसको पेमेंट भी देता है और कहता है कि वह एडवेंचर गोल्ड में लूसिन को लेकर जा रहा है 1 साल के लिए। और वह कहता है कि वह एडवेंचर गोल्ड में जाकर आराम से अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी कर सकता है। तो कुकुरु उससे कहती है कि सच में वह सच में जाना चाहता है, बिकॉज ब्रॉड एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। वह कहता है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल भी है, वो उसके इंस्ट्रक्टर रहे हैं अब तक ट्रेनिंग के लिए। और लूसिन सोच रहा होता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, बिकॉज अब यहाँ पर आ चुका है तो नेक्स्ट उसको ट्रेनिंग करनी है, अपनी नेक्स्ट बुक्स वगैरह उन सब की ट्रेनिंग करनी है जो कि काफ़ी हार्ड होने वाला है, उसको काफ़ी मेहनत करनी होगी। इधर शाम के टाइम ब्रॉड उसको साथ में लेकर आया होता है जैसे कि अपने डिनर के लिए। जैसे पहुंचता है कैंटीन में जहाँ पर कि सारे लोग उसका वेलकम कर रहे होते हैं बिकॉज अब दोबारा से एडवेंचर गोल्ड में आ गया होता है। लेकिन गलबर हो जाता है और सेम वही सब्सटेंस एक्स दे देता है जिसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी होती है ना कि सारे गुइल्ड मेंबर्स केवल इसके बारे में बात कर रहे होते कि आखिर कोई भी इसकी स्मेल भी कैसे सूंघ सकता है। पूरे रूम का माहौल ख़राब हो गया होता है। लेकिन इधर तो वह सटासट पी जाता है सारा, जिसे देखकर लोग शॉक हो गए होते हैं कि आखिर कोई कैसा कर सकता है ऐसे। जब वह बैठा होता है तो उसके आसपास इतनी स्मेल आ रही होती है सबसे नेक्स्ट की लोग उसके पास भी नहीं जा रहे होते हैं। उसके पास में बंदा जाता है वाइट वॉल गोल्ड का लीडर और उसे बात करता है और कहता है हे आखिर तुम इतना टाइम हो गया, कोई गर्ल्स वगैरह तुम्हारे पास क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्या चक्कर है। मैं कहने लगता है वह काफ़ी ज़्यादा ही अभी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए अपने आप को सुधारना चाहता है, पावरफुल बनाना चाहता है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं किसी वुमन के लिए। वह इसके बारे में बात कर रहा होता है कि वह उसकी जो लास्ट में की लाइफ चली है वह काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं रख सकता है। और वह कहता है पहली बार जब हम मिले थे तब तुम्हें पता है ना, तब मैंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी किया है। ये बात सुनकर बैक कहता है हाँ बिल्कुल तुमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है और वैसे ऑल द बेस्ट। यदि तुम्हें कभी भी फ्यूचर में मेरी ज़रूरत हो ना तो जरूर तुरंत ही बता देना, जिससे कि हम लोग हेल्प के लिए तैयार हैं हमेशा। यानी सारे एडवेंचर्स हैं वो उसके लिए सच में हेल्प के लिए दिल से हेल्प करना चाहते हैं। उसके पास एक और फ्रेंड होता है जो कि उसके लिए गर्ल्स के लिए टीच करता है। लेकिन मोनिका वहाँ पर आती है और जो कि लूसिन से बात करती है। लूसिन से पूछती है हीलर गोल्ड के बारे में, अगर कोरू के बारे में कैसा चल रहा है। उसे बताता है हीलर गोल्ड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा यहाँ पर एडवेंचर गोल्ड में क्या चल रहा है।
वे बताते उसके पास में काफ़ी अधिक टाइम बचता है एडवेंचर्स के लिए और लूसिन से बात करने के लिए भी। जब वह इस तरह से बात कर रहा होता है तो वो उसके चेहरे को देखता है और अचानक से अपना हाथ बढ़ाता है, उसके चेहरे को लगभग छू ही लिया होता है लेकिन खुद को रोक लेता है। उसके सारे जो एडवेंचर्स होते हैं पास वाले वे देख रहे होते हैं आखिर कितना रोमांटिक माहौल है। इधर एक बंदा होता है जो कि बात कर रहा होता है एडवेंचर गिल्ड में, जो भी एक हीलर है जो कि सच में फ्री में हीलिंग वगैरह कर रहा है, वह मिलना चाहता है उससे। इधर नेक्स्ट डे जब लूसिन ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर उसके पास एक बंदा आया होता है और लूसिन तरफ देखता है तो एक बंदा उसको बताता है ये लूसिन है हीलर। वो उसकी तरफ देखता है और उससे बहुत रूडली बात करता है और ये बंदा भाई है जिसकी एक बहुत बड़ी क्लिनिक शॉप चली, इसका नाम है बार्डिकली, और ये बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करता है। वो उससे आकर रूडली कहता है कि उसे यहाँ से अभी के भी जाना चाहिए। जब उसका नाम सुनता है लूसिन तो सोचने लगता है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा बैड है, मोनिका को इसने इंजर करने की ट्राई की थी। वह बंदा उससे कहता है कि अभी के अभी एडवेंचर गिल्ड छोड़कर हीलर गिल्ड में निकलो यहाँ से। वह कहता है आखिर वैसा क्यों करे, बिकॉज हीलर गिल्ड से उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कराया गया है। वह कहने लगता है तुम अभी इस तरह से रूडली बात कैसे कर सकती हो, तुम्हारे जैसे उसकी क्लिनिक में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, कम होते जा रहे हैं। वे कहने लगता क्या सच में, बिकॉज तुम्हारी गिल्ड की मतलब क्लिनिक की इतनी ज़्यादा बेकार रेपुटेशन, कौन वहाँ पर जाना चाहेगा। वे कहने लगता है क्या आखिर तुम कैसे कह सकती हो, और उसे भड़क रहा होता है। फिर उसे कहने लगता है वैसे तुम उसके सीनियर हो, यानी तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो और वह काफ़ी अच्छी स्पेल वगैरह में उससे एक्सपर्ट हो, और इसीलिए उसको उससे थोड़ी बहुत गाइड भी करनी चाहिए। ये बात सुनकर वह कहने लगता है सच में तो तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं इन सब में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी हूँ। वह कहने लगता है बेसिक बात बताओ, यदि किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो या सीरियस इंजरी तो तुम क्या पे करने के लिए कहते हो। तो बताते हैं कि किसी की भी सीरियस इंजरी होती है तो उसके लिए एक सुपर मैजिक यूज करना पड़ता है, हाई लेवल का मैजिक, जिसके लिए उसको 30 गोल्ड कॉइन पे करने के लिए कहता है। वे कहता है यदि वे पे नहीं कर सकते हैं तो तुम क्या करोगे। तो वे कहता है ऑफकोर्स उसे दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता है, यानी कहीं तो भेज दिया जाता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह से पे करते हैं, उसे पेमेंट चाहिए। वे कहने लगता है ऐसा है कि इस तरह से कई तरह से बात करता है इन सब के बारे में, जिससे कि जो वर्ड गली होता है काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो रहा होता है उसके शब्दों से। उसे पता चलता है कि लूसिन है बस सच में एक बच्चा है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड भी है। इस तरह से उनके बीच में काफ़ी देर बहस चलती है इसी मैजिक के बारे में, और वह कह रहा होता है उससे कि यदि तुम्हारे पास में इतना बड़ा क्लिनिक होने के बाद भी लोग तुमको अवॉइड कर रहे हैं, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी जो अथॉरिटी है या फिर तुम्हारी जो काम करने का तरीका है उसमें लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है ना, इसलिए तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए, ना कि मेरे पास इस तरह से आने चाहिए। इस तरह से उनके बीच काफ़ी बहस हो जाती है जो कि काफ़ी आगे बढ़ जाती है। ब्रॉडकली होता है वो उससे कहता है यानी अपने गार्ड से कि अभी के अभी इस बंदे को पकड़ो और यहाँ से कदेड़ तू लेकर चलो और इसे पीटने के लिए। और लेकिन तभी वहाँ पर ब्रॉड आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी ये सब कहने की और मेरे इस गिल्ड में आने की। तो पीछे देखता है तो ब्रॉड ने उसके दोनों गार्ड्स को पकड़ रखा होता है। उसे थैंक्स कहता है लूसिन उसकी हेल्प करने के लिए। ब्रॉड कहता है उसे नहीं लगाता कि ये बंदा इस गिल्ड में भी आने की हिम्मत करेगा और यहाँ पर इतना हार से आएगा। और फिर नेक्स्ट लूसिन नीचे खड़ा होता है तो ब्रॉड उससे कहता है कि उसकी ट्रेनिंग अब डबल कर दी जाएगी, जिससे कि जल्दी से इम्प्रूव हो, और उसके जो सब्सटेंस एक्स है उसको भी डबल कर दिया जाएगा। वह शौक रह जाता है। उसे बताता है तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना होगा, जिससे तुम्हें इंप्रूवमेंट भी जल्दी से हासिल करनी होगी। उसकी ट्रेनिंग है वो कल से ही डबल कर दी जाएगी, जिसके लिए उसे तैयार होना होगा। नेक्स्ट जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। लोग उसको देख रहे होते हैं कि आखिर इतनी डेडली ट्रेनिंग कोई भी कैसे कर सकता है, जो कि हर कोई केवल एक जॉम्बी की तरह एक जॉम्बी ऐसे काम कर सकता है। इसलिए उसको सब लोग मिलकर बुलाने लगते हैं मास्टर जॉम्बी, जो कि उसका नाम भी पड़ जाता है। सारे लोग उसे चेयरअप करते हैं, बाहर कहकर चले जाते हैं। उसे हर कोई ग्रीट भी कर रहा होता है। मोनिका से बात कर रहा होता है, कुछ टाइम से बात करता है, फिर पहुँच जाता है अपने मास्टर के पास, इंस्ट्रक्टर के पास, जो कि उसे हीलिंग मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। जब हीलिंग मैजिक यूज कर रहा होता है तभी अचानक से उसे पंच मार देते हैं, जिससे पीछे चला जाता है, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता है। वे उससे कहते हैं एक सीक्रेट अटैक होता है, यानी सरप्राइज अटैक कोई भी कर सकता है, जिसके तुम इंप्रूवमेंट रहना होगा। वे कहने लगता हाँ, लेकिन उसे खास कोई इंजरी नहीं आई है। वे उससे कहते हैं अब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, वह स्वाड और मतलब शील्ड के साथ में होने वाली है, इसलिए तैयार रहना होगा। अब तक 1 साल तक जो उसने ट्रेनिंग की थी वह एक बस फिजिकल एक्सरसाइज थी, और आज से वो उसके अपने एंट्रास्टेज यानी कि डिसाइबल के तौर पर ले रहा है, और आज से वो उसका असली मेंटर होने वाला है। वे शौक रह जाते ही बात सुनकर। वे कहते हैं ठीक है, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग है वो स्वाड द्वारा स्टार्ट होने वाली है, और आज से 6 महीने तक उसकी ट्रेनिंग चलने वाली है, तो 6 महीने तक वो अपने स्टेट भी चेक नहीं करेगा। वे शौक रह जाता है। वह उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, बिकॉज स्टेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिलाती है, तुम्हारी फिजिकल इंप्रूवमेंट जरूरी है। कोई भी आकर अचानक से मार कर चले जाएगा तो डिसएडवांटेज में होगी। वे कहता ठीक है, वह तैयार हो जाता है उसके साथ में फाइट करने के लिए, यानी ट्रेनिंग के लिए भी। अब जो कि स्वाड से, स्पीयर से, आर्चरी सब कुछ वो उसे सिखाने वाला होता है, स्टडी वगैरह भी होने वाली होती है। वह काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेड हो जाता है इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद।
इधर दिखाया जाता है। और लूसिन की जो डेली का बिहेवियर होता है वह बार्टिकली को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा दिला रहा होता है, बिकॉज बैग केवल एक ही सिल्वर कॉइन ले रहा होता है हीलिंग के लिए, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उसका जो काम है बहुत ज़्यादा स्लो होता जा रहा होता है, इसलिए सोचता है कि उसको कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना होगा जिससे कि वो उसको यहाँ से हटा सके। उसे एक आइडिया आता है और कहता है ठीक है, एक लेटर लिखता है जिसमें कि उसे लिख देता है एक बंदा हीलर है जो कि उसके बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत धीमा हो गया है, इसलिए इस पर कोई एक्शन लेने के लिए कहता है। और वो सोच रहा होता है उसकी प्लानिंग है वो जल्दी काम आने वाली, देखता हूँ ये बंदा कब तक यहाँ पर टिकने वाला है। इसलिए वो जो लेटर होता है उसको एक बंदे से कहता है कि हीलर गुइल्ड है उस पर वहाँ पर जाकर ये लेटर को डिलीवर कर दो। और उसमें अपनी प्लानिंग के बाद वो काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है एक डेविल की तरह। और इस तरह से अब 6 महीने बीत चुके होते हैं उसकी ट्रेनिंग और बार्टिकली से बात करते हुए। उसके बाद वो खाना खा रहा होता है, इसके बारे में सोच रहा होता है कि 6 महीनों के बारे में कैसा क्या अब तक वह चलता आया है, और खाना एंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन वह सोच रहा होता है कि अब तक जो भी हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड उसके लिए गया है। यहाँ पे लोग बात भी कर रहे होते हैं उसकी ट्रेनिंग के बारे में। बलगर उसे बताता है कि कोई भी हीलर नहीं है जो कि ऐसा ट्रेनिंग करता हो, बिकॉज हीलर्स होती हैं वह कभी भी मार्शल आर्ट वगैरह नहीं सीखती हैं, वह केवल उसकी हीलिंग पर ही ध्यान देते हैं। केवल लूसिन है जो कि अकेला ही जो मार्शल आर्ट्स वगैरह सीख रहा है। उसके पास जो उसके ब्रॉड बैठे होते हैं मेंटर, वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब तक जो भी लूसी ने सीखा उसके अकॉर्डिंग ही वह कम से कम इतना तो सीख गया है कि वो डिफेंस कैसे किया जाता है। यदि अभी कभी भी उसका मॉन्स्टर से किसी भी दिक्कत में फंसता है वह, तो आसानी से मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही पाएगा ना। गुलबर कहता है लेकिन फिर भी सच में उसके लिए लोग डीमन क्यों बुलाते हैं, और वैसे भी उसका नाम मैसोस्टिक ज़ॉम्बी पड़ गया है। बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग तो लूसी ने काफ़ी ज़्यादा काइंड है, आखिर कोई भी उसको डीमन कैसे बुला सकता है इतने काइंड बंदे को। इस तरह से वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ननायला आती है और उसे लेटर डिलीवर करती हुई कहती है लेटर आया है उसको। फिर देखता है लेटर को तो ब्रॉड उस लेटर को पढ़ता है और कहता है ठीक है। उसमें लिखा होता है कि चर्च की तरफ, होली चर्च की तरफ से ये मैसेज है, बिकॉज हायर जो मतलब हीलर गुइल्ड है उसने लूसिन के लिए वहाँ पर बुलाया है, क्योंकि उसका जो इतनी कम एज में लेवल 5 पर पहुँच चुका है। इसीलिए भी लोग चाहते हैं ऐसा टैलेंट है वह होली चर्च आ जाए, जिससे कि वहाँ पर उसकी अच्छे से ट्रेनिंग भी चले और वहाँ पर वह काफ़ी आगे जा सकेगा। उसकी बात सुनता है और ब्रॉड सोचने लगता है ये सब जरूरी ब्रॉटिकली ने किया है, बिकॉज वह नहीं चाहता है कि एडवेंचर गोल्ड में ऐसा कोई हीलर रहे जिसकी वजह से सारे लोग हील होते रहें, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है एडवेंचर्स के लिए, और इसके लिए कोई भी उसे चार्ज भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन ब्रॉड लूसिन से कहते हैं वादा करने के लिए, मैं कहता है कहीं भी जाओ तो वहाँ पर जाने के बाद भी अपना काम जो हीलिंग का मत छोड़ना, बिकॉज कितने भी लोग यहाँ पर कितने भी माइनर इंजरी हो, यदि तुमसे कोई हेल्प के लिए आएगा तो वहाँ पर तुम्हें हेल्प करनी है उसकी, ये काम नहीं छोड़ोगे तुम, जैसा कि यहाँ करते थे। वह भी कहते हैं सब कोर्स नहीं करेगा ऐसा, नहीं करने मतलब छोड़ेगा। जब एक होता है जो कि काश भी सच में ज़ॉम्बी ही बन चुका होता है तो पूरी तरह से, पापा गॉल्बर उसे आकर बताता है कि उसके लिए सस्टेन एक्स पीना होगा और काफ़ी सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं हीलिंग के लिए, इसे खुद को इम्प्रूव करके उसे जाना होगा वहाँ पर। इधर दिखाया था ब्रॉड का जो कि इधर बियर पी रहा होता है और बात कर रहा होता है गॉल्बर से, और कह रहा होता है कि सच में जो लूसिन है उसकी जो मार्शल आर्ट्स है 7 लेवल तक पहुँच चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है उसके लिए भी, वे काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। गॉल्बर उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी तो एस क्लास हो ना। वह कहने लगता है क्या सच में, अरे क्या कोई फ़र्क पड़ता है उससे, वैसे एस क्लास नहीं SS क्लास था वह, लेकिन अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, हमें इनकी कन्वर्सेशन पता चलता है जो ब्रॉड है वह सच में अपने ज़माने में एक मोस्ट पावरफुल बंदा रह चुका है, जिसकी क्लास SS क्लास से भी ऊपर हो सकती है। वे बात करते हैं लूसिन के बारे में। गुलबर बताता है कि वैसे सस्टेन एक्स लूसिन उसे पी रहा, क्या सच में उससे पावरफुल होता है। वैसे अब तो उसको रोकने के लिए भी कहना अब काफ़ी लेट हो गया है, बिकॉज हम लोग कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन उससे उसका फ़ायदा होता है या नहीं, जो कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, लेकिन वह अब तक उसे पीता हुआ आया है। ये बात सुनकर वे भी कहते हैं हाँ सच में उसको भी नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर गुलबर का भाई गैल्वर आता है और उससे बात करता है और कहता है कि सच में जो लूसी ने काफ़ी अच्छी उसकी ट्रेनिंग जा रही है, ब्रॉड ने उसने काफ़ी अच्छा उसको इम्प्रूव कराया है। वह भी कहता है हाँ वैसे तुमने जो ट्रेनिंग कराई वह भी काफ़ी अच्छी है, दोनों लोगों ने मिलकर काफ़ी अच्छी लूसिन के लिए ट्रेनिंग कराई थी। दोनों बियर कर पी रहे होते हैं। फिर वे कहते हैं वैसे लूसिन एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा ही अपनी मेहनत के लिए डिटरमाइंड रहता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता आखिर क्या टास्क है, वो हमेशा उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। दोनों इस तरह से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर उसको अब तो मैसिस्टिक ज़ॉम्बी भी बुलाया जाने लगा है, बिकॉज उसका मास्टर एक डीमन मास्टर है, यानी एक डीमन ट्रेनर है। बिकॉज वह काफ़ी यदि हार्ड है इसलिए उनका नाम डीमन मास्टर रख दिया गया है। इस तरह से इसके कमेंट सुनकर वह गैल्वर से कहता है क्या सच में, इस तरह से वे लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं लूसिन की जो पर्सनल लाइफ है वह कैसी है। उसके आसपास काफ़ी रिसेप्शनिस्ट वगैरह काफ़ी गर्ल्स हैं, लेकिन उसको हर कोई ज़ॉम्बी बुलाता है। तो गैल्वर कहता है कि उसने एक बार लूसिन से पूछा था कि उसको किस तरह की गर्ल पसंद है, लेकिन उसने कहा था कि उसको क्यूट, काइंड और एक ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी।
ये बात सुनकर सभी लोग होते हैं काफ़ी शौक हो गए होते हैं और वे सोच रहे होते हैं कि शायद लूसी के साथ अब तो कुछ गड़बड़ हो रही है सब्सटेंस एक्स से। और अब इस सब के बाद वह दिन भी आ गया होता है जबकि उसे जाना होता है हीलिंग वर्ल्ड और अब वह तैयार होता है इसके लिए आया होता है हीलर वर्ल्ड जहाँ पर कि वह अपने स्टेट जान सके। तो उसको ए रैंक हीलर मिल बन गया होता है अब। और अब वह पहुंच गया होता है ब्रॉड के पास जहाँ उसकी ट्रेनिंग होती थी। वो उससे बात करता है, ब्रॉड उसे कहता है यदि जो मेन गिल्ड है हीलर गिल्ड की वहाँ पर तुम्हें कुछ करप्शन लगे तुम वहाँ से स्केप कर सकते हो, यहाँ पर वापस आ सकते हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उससे बात कर रहे होते हैं और पीछे तरफ आ जाते हैं जहाँ पर एक ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पर काफ़ी सारी कब्रें भी होती हैं। वो उससे बात करता है और कहता है कि तुमने जो हीलिंग किया सच में काफ़ी लोगों की लाइफ बचाई है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एडवेंचर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा मिस में आ जाएगी, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड कल है उसकी इतनी फीसेस की वजह से। वह कहता सच में वह भी चाहता है कि लोग कम से कम वह भी थैंक्स कहता है उनको, उन्होंने जो भी किया था और यहाँ पर उसकी लाइफ कितना वीक आया था, कितनी जैसे उसकी लाइफ चेंज हुई है, उन सभी के बारे में बताता है। वह कहते हैं सच में बहुत तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो। मैं उनसे कहता सर मुझे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना आपको एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लेना चाहिए जहाँ पर कि आप जो भी लोग हैं यानी स्टूडेंट्स उन सभी मतलब न्यू एडवेंचर्स उन सभी को ट्रेन करना चाहिए। वह कहते हैं ऐसा क्यों, तो बताता है बिकॉज आपकी ग्रेट ट्रेनिंग की वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ, यानी उसके लिए जो ब्रॉड है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मेंटर है, इसलिए वो उनसे कहता है एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए भी। वह भी कहता हाँ ठीक है ऑफकोर्स मैं ये जरूर करूँगा, एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूँगा जिससे कि एडवेंचर्स को ट्रेन कर सकूँ। वह भी कहता थैंक्स, जिससे कि काफ़ी लोग हैं जो कि वीक होते हैं और मतलब पुअर घर से होते हैं, वे लोग भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करेंगे, उनकी इंजर्ड होने की थोड़ी सी संभावना कम हो जाएंगी। वे उसकी बात को मानते हैं और ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वे पूछते हैं कि आखिर मोनिका के बारे में क्या वे एडवेंचर वर्ल्ड में उसको रखना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए। वे कहते हैं सेफ्टी के लिए तो एडवेंचर वर्ल्ड उसके लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन वह ये डिसीजन उसके ऊपर ही छोड़ देगा। ये बात सुनकर वह कहता है ठीक है तो जो गर्ल्स वहाँ पर बैठी हैं कृपया बाहर निकल के आएंगी। वह वहाँ से चला जाता है उनको बात करते छोड़कर और वह सोच को जाता है उन सबको देखकर। वे दोनों उसको थैंक्स कहती हैं बिकॉज उसने इतना कुछ उनके लिए किया है, लेकिन वह उनको थैंक्स कह रहा होता है कि आखिर जब से आया तब से उन लोगों ने उसकी कितनी ज़्यादा केयर की है, कितनी ज़्यादा ध्यान रखा है। इसलिए ये सीन होता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उन दोनों के लिए ही। वह कह रहा होता है एक दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे और साथ में डिनर करेंगे और पार्टी करेंगे और अभी से यहाँ से जाना होगा उसे, और वैसे ही अपने एक गोल बनाकर तुम्हें रखना होगा जिससे कि तुम लिविंग्स के लिए कुछ कर सको, ठीक है ना। और उसको भी अपना गोल पहचानना होगा कि आखिर उसका क्या गोल आगे फ्यूचर में होने वाला है। आ गया होता है एडवेंचर वर्ल्ड में जहाँ पर कि उसको एक टोकन मिल गया होता है कार्ड, जिससे कि ई रैंक एडवेंचर अभी माना जा रहा होता है। ब्रॉड होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ और चाहिए, तो बताता हाँ उसको 5 बैरल चाहिए सब्सटेंस एक्स के। इसे सुनकर तो वह भी काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाते हैं। वह कहते हैं वैसे यदि कोई दिक्कत मिले तो बता देना, दिक्कत का सामना हो तो। और वैसे अभी उसका जाने का टाइम आ गया, इसलिए थैंक्स कहता है सभी लोगों के लिए उसकी जो भी उसकी हेल्प की थी, और उनसे फेयरवेल भी कहता है कि वह ज़रूरी उनसे मिलेगा और फ्यूचर में वापस एडवेंचर वर्ल्ड में वापस आएगा यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए और यहाँ पर लोगों की हेल्प के लिए। जो ब्रॉड होते हैं वह उसे थैंक्स किया होता है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता जा रहा होता है, इसीलिए वे उसे फेयरवेल कह देते हैं। बिकॉज एक हार्ड बंदा कभी अपने सॉफ्ट कॉर्नर को नहीं दिखाता है। वे उसे फेयरवेल कहते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं जिससे कि वे एक फेयरवेल गिफ्ट होता है जिसमें कि वह किसी भी 10 चीज़ों को रख सकेगा और या फिर पाउच वगैरह पैसे वगैरह जो कि सेफ रहेंगे। सारे लोग होते हैं वो उसको बाय करने के लिए एडवेंचर वर्ल्ड में आ गए होते हैं और कहते हैं कि अपना प्रॉमिस वह ना भूले, मतलब यहाँ पर आने के लिए उसे मिलने के लिए। वे रोने लगता है इतने इमोशनल होने के बाद। सारे लोग उसे कहते हैं ज़ॉम्बी लाइक बॉय बाय, ये कहकर उसको विदा कर देते हैं। वह भी वहाँ से जा रहा होता है और आज 6 महीने बाद अपनी स्टेट चेक कर रहा होता है, जिसमें कि हमें पता चलता है उसके काफ़ी स्टेट गिरो हुए हैं। वह 17 साल का हो गया लेवल, लेकिन अभी उसका बनी है। जब वह गेट पर आता है तो वहाँ पर जो सैनिक होता है गार्ड, वह उससे कहता है कि उसके फ्रेंड उस गाड़ी में वेट कर रहे हैं। वह शॉक्ड रह जाता है कि उसके फ्रेंड कौन से हैं जो कि उसको वेट कर रहे हैं। और जब अंदर चेक करता है तो वहाँ पर बिजल और बाकी सारे फ्रेंड्स होते हैं, पार्टी मेंबर्स होते हैं, जिसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है बिकॉज वे लोग उसको साथ देने आए होते हैं और कहते हैं कि वे जरूरी उसको सिटी वहाँ तक छोड़ कर आएंगे। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जब पैर पहुँचते हैं सीक्रेट सिटी सुकुरा, जहाँ पर जाने के बाद सीधा कहता है बिकॉज उसे सब्सटेंस एक्स चाहिए होता है, इसीलिए सीधा उसे एडवेंचर वर्ल्ड ले जाने के लिए पहले कहता है। जो बेजल होता है उसकी बात को मान लेता है और कहता है चलो हम पहले एडवेंचर वर्ल्ड चलते हैं, बिकॉज वहाँ पर आसानी को सब्सटेंस एक्स जो कि उसे देने के लिए यहाँ से कहा तो वह बात मतलब ले लेगा। कहते ठीक है तो हम लोग वहीं पर तुम्हारे साथ में चलने वाले जब तक कि तुम्हें हीलर वर्ल्ड नहीं छोड़ देते। वे लोग पहुँच जाते हैं एडवेंचर वर्ल्ड में, जहाँ पर ये नॉक करता है और जहाँ पर एक उसे रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसका नाम होता है मिल्टी, और जिससे वो बात करती है और पूछती है आखिर वह यहाँ पर क्या चाहते हैं। तो उसे बताता है कि आगे बॉस है उनसे मिलना चाहता है। तभी वह बताता है लूसिन से उसको देखकर तुम ऐसी जज मत करो, वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो वहाँ से चली गई होती है।
इधर सीन चेंज होता है जहाँ पर उसका बॉस बाहर आया होता है एडवेंचर गुइल्ड का और बेसल से बात करता है। बेसल उसे बताता है कि वह एक हीलर है जो कि एडवेंचर गुइल्ड से है। सब लोग शॉक रह जाते हैं बिकॉज हीलर की रेपुटेशन पता ही कैसी है। मैं बताता है उसको अपने बारे में। उसके बारे में पता चलने के बाद पता चलता है कि हाँ वह सब्सटेंस एक्स लेने आया लेकिन वह ब्रॉड का एक स्टूडेंट है। सब लोग खुश होते हैं ये बात देखकर, लेकिन वह उससे कहता है सब्सटेंस एक्स ठीक है तुम इसे पियो जरा, बिकॉज वह चेक करना चाहता है कि सच में बंदा ऐसा है जो कि सब्सटेंस एक्स पी सकता है, जो कि 3 बैरल यहाँ पर मांगने के लिए आया होता है। वह तुरंत ही उसे पी जाता है बिना किसी हेजिटेशन के लिए। लोग सोचने लगते हैं हाँ सच में क्या कोई ऐसा कर भी सकता है। मैं कहता ठीक है उसे उस पर बिलीव है और इसीलिए अब उसे सब्सटेंस एक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। उसे 3 बैरल देता है सब्सटेंस एक्स की जो कि अपने मैजिकल बैग में डाल लेता है। वह उससे कहता है आगे चल के यदि कोई भी और ज़रूर होती है तो यहाँ पर आ सकता है। और यही सच है कि एडवेंचर गोल्ड में केवल एक ही सिल्वर कॉइन पे करने को कहता था उसकी हीलिंग के लिए। मैं कहता हाँ बिल्कुल, बिकॉज उस एडवेंचर गोल्ड में सब लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड भी थे, इसलिए वे ये सब करता था। इधर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं एडवेंचर गोल्ड से। वे लोग जा रहे होते हैं अब हीलिंग गोल्ड जहाँ पर हीलर गोल्ड जहाँ पर कि वह उसको छोड़ सकें। और वहाँ पर बेजल उससे कहता है कि तुम्हें अपनी पहला दिन है काम पर तो तुम अपना ध्यान रखना। और वे लोग काफ़ी थैंक्स कहते हैं बिकॉज उन्होंने उसकी लाइफ बचाई थी, इसीलिए वो उसको यहाँ पर सेफली लेकर आए थे, इसलिए वे उसको छोड़ कर चले जाते हैं। वह सोच रहा होता है जो बुक उन्होंने ब्रॉड ने दी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए उसे मेहनत भी करनी होगी। वह बाय कर देता है और पहुंच जाता है हीलर गोल्ड में जहाँ पर रिसेप्शन से बात करता है और कहता है कि उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करके बुलाया गया है, इसलिए सुपरवाइजर से बात करना चाहता है। उनके पास एक क्रिस्टल टाइप बॉल होती है जिससे मैसेज भेजती हैं। मैं कहता ये ज़रूर ही टेलीपैथिक द्वारा बात करने वाली जैसी कोई आइटम है। ये बात सुनकर वह शौक रह जाते हैं कि जो लूसिन की नॉलेज है वह काफ़ी ज़्यादा ही है। वह कहता ऑफकोर्स उसने एडवेंचर गुइल्ड में ये देखी थी। वे शौक रह जाते हैं कि एडवेंचर गुइल्ड भी वह जा चुका है। वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम ग्रैंड हार्ट होता है, वह मैसेज के द्वारा यहाँ पर आया होता है। वह कहता है उसे फॉलो करने के लिए। उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है जो पर एक सीक्रेट पैसेज खोलता है। वहाँ पर एक मैजिक प्लेट सी बनकर आ जाती है जिससे कि मैजिक सर्कल पर भी जाते हैं जो कि लिफ्ट का काम करता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाने के लिए। प्रिस्ट उसे बताता है कि सर्कल द्वारा ऊपर जा सकते हैं और अपना कार्ड यूज करके तुम यहाँ पर आए अंदर या बाहर जा सकते हो। और ये थोड़ा अलग ही दुनिया ही अलग है यहाँ की। वह भी सोचने लगता है सच में यहाँ से तो कोई ऐसे भाग भी नहीं सकता, ना बिना इजाज़त के कोई यहाँ पर आ सकता है। इधर जैसे ही बाहर जाते हैं उस गेट से जहाँ पर की पूरी बिल्डिंग होती है और उससे तुरंत सामने मिल जाती है लूमिना, जिससे कि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी उससे यहाँ पर आते ही मिल जाएगा। वह सोचने लगता है ये सब उसके मास्टर लक का कमाल है। वो उसे थैंक्स कहता मास्टर लक के लिए। वह भी कहती है ओ तुम लूसिया हो ना। तो कहता नहीं, अपना करेक्ट नाम बताता है। वो उसे इस मौके का फ़ायदा उठाता है और उसे थैंक्स कहता है कि उसने जब पहली बार आया था सिटी में तो उसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, इसलिए उसे थैंक्स भी कहता। और लोगों की बात होती है काफ़ी लंबी जा रही होती है और वो उसे कह रही होती है आखिर यहाँ पर किस लिए आया है। तो उसे बताता है कि यहाँ पर उसे प्रमोशन के लिए द्वारा बुलाया गया है। जो प्रिस्ट में खड़ा होता है उससे वह कहती है ओ माफ़ करना, मैं ज़रा बात करने लगी तुम्हारे काम के बीच में। और बताती यहाँ पर जो गर्ल्स की रेजिमेंट्स है उसकी वह कैप्टन है। बैग तभी लेकर चला जाता है उसी एक जगह पर जहाँ पर एक टॉर्चर चेम्बर होता है, लेकिन वहाँ एक हिडन दरवाज़ा होता है जिससे अंदर चले जाते हैं बिकॉज वह उससे बात करना चाहता है इस लेटर के बारे में जो कि 6 महीने पहले आया था, जिसमें कि उसे शिकायत की गई थी कि वह आकर जो हीलिंग गोल्ड है वहाँ के लोगों का जो बिजनेस है ख़राब कर रहा है। वह कहने लगता है लेकिन उसे बिलीव है कि इसमें शायद गड़बड़ है बिकॉज ये सब ठीक नहीं है। वह उसे बता देता सारी स्थिति वहाँ की कैसी है किस तरह से, और वह तो बस वहाँ के लोग हैं आम लोग तो उनकी वह हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया और इसीलिए उसका जो नाम है जूटा लगाया गया। उसकी बात से जो प्रिस्ट होता समझ जाता है कि हाँ आखिर वह सच है और इसीलिए उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया है। और उसकी सच्चाई जानकर वह कहता है ठीक है उसके बारे में आगे भी सारे जो सीनियर्स हैं उनसे बात करेगा उसके बारे में। इसीलिए उसको जो अकॉर्डिंग लेटर के अकॉर्डिंग जो काम मिला है वह क्लींसिंग स्पिरिचुअल क्लींसिंग मतलब रीजन मिला है, जिसको न्यू जॉब करने जाने वाला है। वहाँ पर उसको काफ़ी सारे अनडाइड ज़ॉम्बीज हैं उन सब का सामना करना होगा, जिससे कि उस किसी को भी बाहर आने से उसे रोकना होगा, जो कि उसकी न्यू ड्यूटी होने वाली न्यू वर्क यहाँ पर होने वाला है। वे उसे बताते हैं उसको काम के लिए और वह कल से इस काम को कर सकता है। वह सोचने लगता है कि अनडाइट्स वगैरह के बारे में, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है काम। वह कहता है तुम्हारे यहाँ से ट्रांसफ़र के बारे में सीनियर से बात करेगा और चला जाता है एक रूम पर छोड़कर, जो कि लूमिना का रूम होता है, जहाँ पर लूमिना से वह बात करता है और उससे बात करती है सारे यहाँ के एरिया के बारे में। पहले इस बिल्डिंग के बारे में बताती है। बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है अदर वर्ल्ड से, यानी कि मतलब बाहरी एरिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और वह पूछते कि तुम्हारे काम उसके बारे में तुमको जानकारी है, तो उसे बताता है हाँ बिल्कुल उसे थोड़ी बहुत तो जानकारी है बिकॉज बुक्स पढ़ता रहता है। इसीलिए अनडाइट्स के बारे में बताता है जिनकी इच्छाएं वगैरह पूरी उनके रह जाती हैं या फिर किसी मैजिक के वजह से अनडाइट्स बन जाते हैं। वो उसकी बात सुनती है और कहती है सच में तुम्हारे पास कुछ तो नॉलेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो उसे बताती है अनडाइट्स को उस जो मतलब भूल भुलैया उससे बाहर आने से रोकना, बिकॉज तुम उस भूल भुलैया के अंदर जाना उनको हंट करना है,
कोई बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए उन सबको बाहर आने से रोकने के लिए तुम्हें एक मैजिक स्पेल मतलब प्यूरिफिकेशन मैजिक स्पेल सीखनी होगी, जिसके बाद तुम उनका सामना कर सकती हो। लेकिन केवल दिक्कत एक ही है, वहाँ स्मेल बहुत बुरी आती है और लेकिन तो वहाँ पर प्रॉफिट भी होने वाला है। वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेजर्स, स्टोन्स वगैरह, मैजिकल स्टोन या फिर बुक्स वगैरह मैजिक की मिल सकती हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। मैं सोचने लगता है आखिर कितनी स्पेल हो, सब्सटेंस एक्स से बुरी क्या ही हो सकती है। फिर तभी वह कहती है ठीक है, और उससे वह फेयरवेल कहती है, बिकॉज अभी उसने सब कुछ उसे समझा दिया होता है उसके टास्क के लिए, जो कि उसे कल जॉब पर ही जाना है। उसे थैंक्स कहता है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। लूमिना उसे बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। वह जा रहा होता, सोच रहा होता अपने काम के बारे में कि आखिर उसे कैसे क्या चल रहा है, क्या करने वाला है। नेक्स्ट डे अपने वर्क प्लेस पर आया होता है जहाँ उसको काम करना होता है। वहाँ एक बंदा होता है जिसका नाम जॉर्ड होता है, वहाँ पर आया होता है और कहता है कि आज से उसकी जगह पर लूसिनी जाने वाला है काम के लिए। उसे एक ड्रेस दी जाती है जिसकी कीमत करीब 10 प्लेटिनम कॉइन होती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा स्मेल वगैरह उससे बचकर रहेगा। और उसको बताता है कि जो कार्ड है उस कार्ड को जो यूज कर सकता है नीचे से ऊपर या फिर नीचे जाने के लिए मैजिक कार्ड के तौर पर, लेकिन उसे प्रॉमिस करना होगा कि वे किसी को भी यहाँ पर नहीं लाएगा, यहाँ पर कोई बच्चा इंजर्ड हो या फिर कोई एनिमल वगैरह, वरना उसके लिए पेनल्टी पड़ेगी। वो मैजिक यूज करता है जिससे कि वह कार्ड होता है वह लूसिन को पहचान लेता है उसके आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर। वह बताता है यदि उसने किया तो पेनाल्टी और यहाँ तक कि उसका टॉर्चर भी किया जा सकता है। फिर जॉर्ड उसे बताता है उसके काम के बारे में कि अभी वो उसकी जगह लेने वाला है, इसीलिए उसको अभी समझ कर रहना चाहिए। प्रिस्ट होता है वहाँ से चला जाता है और जॉर्ड उसको आगे इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है कि आगे उसे आगे क्या करना है। वह अपनी ड्रेस पहन लेता है, उस भूल भुलैया के अंदर उसको लेकर आ जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है। लेकिन यहाँ की स्मेल को देखकर लूसिन कहता है सब्सटेंस एक्स से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल है। फिर तो उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है तो जॉर्ड उसे बताता है किस तरह से इसे यूज करना है, चलो तुम डेमोन्स्ट्रेशन देखो। वह प्यूरिफिकेशन स्किल से उसे ख़त्म कर देता और कहता ये जो स्टोन यहाँ पर बचा है इसको तुम इकट्ठा कर सकते हो। मैं बताता है जी स्पेल तुम्हें यूज करनी है जिससे कि तुम किसी भी जॉम्बी वगैरह को ख़त्म कर सकते हो और स्टोन का यूज करके भी आराम से बेच सकता है, जिसके बाद भी किसी चीज़ को खरीद सकता है, जैसे कि वेपन्स वगैरह या फिर कुछ चीज़ चाहिए हो तो आर्मरी की। मैं वहाँ से चला जाता और सोच रहा होता है कि सच में ये प्यूरिफिकेशन है वह काफ़ी अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन या फिर क्लीन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी है। वह स्वाद निकालता जो कि उसको ब्रॉड ने दी होती। मैं आगे तरफ जाने लगता और अपनी सारी जगह को मार्क कर रहा होता है जिससे कि वह खो ना जाए। जब सामने जा रहा होता है तो उसके सामने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसे देखकर काफ़ी पैनिक होने लगता है और जल्दबाजी में हीलिंग स्पेल यानी प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करता है, जिसकी वजह से सारे वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सोचने लगता है चलो इतने सारे ज़ॉम्बी मारने के बाद सारे उसका लेवल तो वहाँ सेम नहीं होता है। तो सोचता है चलो लेवल नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फन भरी जॉब है बिकॉज वह आराम से ही जा सकता है, उन सब डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर सोचने लगता है वैसे इन्फिनिट तक मैं अपनी इस पर चल यानी प्यूरिफिकेशन मैजिक को कैसे यूज कर सकता हूँ। तो स्वाड पर अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है और कहता है इस तरह से वह अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएगा। एक जॉम्बी को ख़त्म करता है जैसे उसे क्रिस्टल मिलते हैं। वह आगे तरफ जा रहा होता है, उसके सामने जो भी जॉम्बी जा रही होती हैं उनको अपनी स्वाड से ख़त्म कर रहा होता है, जिससे अपने मैजिक को ज़्यादा यूज कर पा रहा होता है। स्वाड पेन से भी प्रैक्टिस हो रही होती है और उसे लगता है कि जॉर्ड की ब्रॉड की ट्रेनिंग से ज़्यादा हार्ड ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊँची है उसके सामने। हीलिंग मैजिक से उसे खत्म करता है तो वह भी खत्म हो गया होता है, लेकिन उसके हाथ डर्टी हो गए होते हैं तो प्यूरिफिकेशन से उसे साफ कर लेता है। ज़्यादातर जॉम्बी को खत्म करने के बाद वह सोचता है क्यों ना आप सेकंड फ्लोर की तरफ जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर सेकंड फ्लोर पर जाता है जहाँ उसके सामने एक छोटा सा सफ़ेद वाइट कलर का अलग जॉम्बी आता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसको भूख लगने लगी होती है। मैं सोचने लगता है चलो खाना खाना चाहिए और सब्सटेंस एक्स भी पीना चाहिए बिकॉज उसको स्ट्रॉन्ग भी तो बनना है। जब सब्सटेंस एक्स पी रहा होता है तो कोई भी जॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता बिकॉज उसकी स्मेल की वजह से। थर्ड फ्लोर पर जाता है, सेकंड फ्लोर बहुत ईजी होता है इसलिए जहाँ पर उसे स्केलेटन वॉरियर्स मिलते हैं जिनको भी प्यूरिफिकेशन करता रहता है, जिससे बहुत एग्जस्टेड हो जाता है डर की वजह से, ज़्यादा मैजिक यूज करने की वजह से। उसका आज का काम होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड गया होता है। नेक्स्ट डे जब काम करके आ रहा होता है तो उसे जॉर्ड मिलता है जो कि उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है और कहता है वो मुझे लगा था कि तुम तो जॉम्बी बन गए हो, जो कि भाई जोक कर रहा होता है उसके साथ एक फ्रेंडली तौर पर बिकॉज जो काफ़ी डर्टी हो गया था इसलिए उसे प्यूरिफिकेशन की होती है। मैं कहता चलो अभी हमें चलना चाहिए। मैं सोचने लगता उसने इतने सारे जॉम्बीज को मारा, इतनी फाइट की, लेकिन फिर भी उसकी जो स्टेटस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। शायद ये सब एक इल्यूजन है और एक ट्रेनिंग की तरह यूज कर सकता है। वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वह उसको उस बारे में बात कर रहा होता है और पहुँच गया होता है एक शॉप में जहाँ पर काफ़ी सारे वेपन्स, मैजिक बुक्स या फिर जो आइटम्स वगैरह होती हैं जो कि वह अपनी स्टोन यूज करके यहाँ ले सकता है। उसके बारे में जॉर्ड उसे सब कुछ बता रहा होता है। फिर वह सोचने लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन तभी यहाँ पर गर्ल आती है जो कि शॉप को चला रही होती है जिसका नाम होता है कैटलिया। उससे बात करता है और वह सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो भी है लगभग एक हॉरर मूवी या फिर एक गेम की तरह ही है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आ रहा होता है। जिसे खुद देखकर कैटलिया कहती है सच में वह भी काफ़ी खुश है कि वह यहाँ पर आकर खुश है, इसलिए
उससे बात करती है। वह उससे पूछता है, मतलब वह मुझसे पूछती है कि आखिर उसके क्रिस्टल जो उसने इकट्ठे किए हैं वे कितने हैं। तो वो दे देता है और उसको जो पॉइंट्स मिले होते हैं 4216 होते हैं। वो उससे कहती है इनसे तुम कुछ भी खरीद सकती हो। वह काफ़ी खुश होता है ये देख के, काफ़ी अर्निंग उसने कर ली। वो एक बुक के बारे में पूछता है, सेल्फ में लगी होती है, जो उसे बताती है कि करीब 1 मिलियन पॉइंट्स की है, जिसके लिए करीब 250 दिन लगेंगे काम करके उसे लेने में। फिर वहाँ पर कुछ स्वार्ड्स वगैरह भी होती हैं जो कि वाइट स्टील से बनी हुई होती हैं, जो कि काफ़ी शार्प वेपन्स होते हैं। पूछते हैं इनकी कीमत कितनी है, तो बताती है 250 पॉइंट्स है केवल। मैं शॉक्ड रह जाता है, उसे बताती है यहाँ पर ज़्यादातर लोग होते हैं प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज़ करते हैं, ना कि वे वेपन यूज़ करना जानते हैं। और वैसे भी एक हीलर गुइल्ड या फिर चर्च है जहाँ पर वेपन कम यूज़ करना जानते हैं, और इसका वेपन की कीमत इसी यहीं पर यूज़ कर सकते इसलिए कम है। वह सोचने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वह सोचता है कि ज़रूर ही उसकी मोस्टर लक का कमाल है, जो कि इतनी ज़्यादा लकी है। वहाँ से स्वाद देखता है और उसे खरीदने के बारे में सोचता है। वो उसे बताती है कि हाँ, वे मेरे यहाँ से जो भी चाहे वे खरीद सकता है। फिर वो एक स्वाड को चेक करता है और कहता है ये सच में काफ़ी अच्छी है, यदि वह इनको यूज करेगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज वह स्वाड को यूज करने में काफ़ी अच्छा है और आराम से ज़्यादा कम मैच को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकता है। और इसीलिए वो उसका प्राइस पूछता है, तो प्राइस उसे बताया जाता है 5000 एक स्वाड के लिए, जो कि कहता है ठीक है अगली बार आकर इसे जरूर खरीद लेगा, अभी उसके पास इतना नहीं है। मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ से कुछ खरीद रहे हो, इसलिए उसे डिस्काउंट में 4000 में एक स्वाड दे देगी। इसलिए वह काफ़ी खुश हो जाता है उस स्वाड को लेकर, उसे थैंक्स भी कहता है और कहता है आगे चल के वह काफ़ी मेहनत करने वाला है। जब वह जा रहा होता है कि आगे चल के उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे करने, उसका नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन पॉइंट्स है, जिससे कि मैजिक वो खरीद सके। लेकिन उसके सामने एक ग्रैंड हार्ट होता है जो कि उससे बात करता है और उसे बताता है कि उसकी जो काम कैसा चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा होता है उसका। वो उससे कहता है महीने की स्टार्टिंग में ही उसकी जो पेमेंट है 20 गोल्ड कॉइन्स वो उसके इस कार्ड में जमा हो जाएंगे। नीचे रिसेप्शन पर जाकर वह उनके बारे में जानकारी ले सकता है और एक दिन में 3 बार खाने को मिलेगा और आराम से अच्छे से नींद ले, जिससे कि नेक्स्ट डे जब काम के लिए जाए तो आराम से पूरा काम पर ध्यान रखे। उसकी बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है कि हाँ, लगता है उसको यही काम करते रहना पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग भी काम है। वो उसे एक पैकेज देता है और कहता है ठीक है तो फिर अपने काम पर लग जाओ, और उसको इंस्ट्रक्शन भी दे देता है सब कुछ नेक्स्ट आगे जो वर्क करना उसके बारे में। वहाँ से चला जाता है और वह सोचने लगता है आखिर चल क्या रहा है, मतलब उसको क्या ऐसे ही रहना होगा। नेक्स्ट डे वह गया होता है फिर से डंजन में, जहाँ पर कि वह उसने स्वाड और एक स्पीयर खरीदा होता है और सोच रहा होता है कि वह दोनों का यूज करेगा और आराम से ही बहुत स्मूथली सबको हरा देगा। और नेक्स्ट डे होता है सच में काफ़ी स्मूथ गया भी होता है। वापस आता है और वो 5000 पॉइंट्स उसने इकट्ठे कर लिए होते हैं उन सभी ज़ॉम्बीज़ को हराने के बाद, यानी 5000 पॉइंट्स को उसके क्रिस्टल भी गए होते हैं। वह काफ़ी खुश होता है। दोबारा थर्ड डे जब आया होता है उसी में जहाँ पर कि 5 फ्लोर पर पहुँच गया था, इस बार वह 6 पर आया होता है एक्सप्लोर करने के लिए और सोच रहा था आखिर पता नहीं कितने फ्लोर हैं, लेकिन काफ़ी एंजॉयबल है। जैसे जो भी ज़ॉम्बी मिलते हैं प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करके उन सबको ख़त्म कर देता है अपनी स्वाड से, और वहाँ फायरबॉल आती है तो उसको भी काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अचानक से वो एक ट्रैप को ट्रिगर करता है जिससे तुम शॉक्ड रह जाता है, बिकॉज जिसकी वजह से मरते मरते बचता है। लेकिन सामने से तभी देखता है तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर आ रहे होते हैं। वह सोचने लगता है आखिर ये क्या है। वह काफ़ी ज़्यादा जो ज़ॉम्बी होती है एक बार में आ रहे होते हैं। प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करता है हाई लेवल पर, जिसकी वजह से करीब 20 ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं और यहाँ का जो ट्रैप होता है उसको मार कर लेता है, जिसकी नेक्स्ट टाइम इस ट्रैप में ना फंसे। लेकिन उसका जो लेवल होता है अभी भी सेम की सेम ही होता है। जो 20 ज़ॉम्बी होते हैं उन पर एक बार में प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करता है, जिससे कि 20 के 20 बार में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल वहीं गिर जाते हैं। उन सारे क्रिस्टल को लेकर वह नेक्स्ट निकल लेता है नेक्स्ट डोर की ओर, बिकॉज अभी उसकी एक्सप्लोरेशन खत्म नहीं होती है पूरा दिन खत्म होने से। लेकिन उससे पहले उसको मिला होता है एक गेट जो काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है। सोचता शायद ही बॉस का गेट है, लेकिन अभी उसे दिन को एंड करना चाहिए। जॉर्ड के पास आकर पूछता है बॉस के रूम के बारे में। जॉर्ड कहता है कि बॉस को रूम क्या है। वह कहता वही जहाँ पर बड़े ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर हो सकते हैं। वह सोचता है उसे उम्मीद नहीं की थी कि लूसी ने अभी इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसको काफ़ी टाइम लगा था। नेक्स्ट डे आ गया होता है उसी बॉस के रूम के सामने और सोच रहा होता है कि पहले भी 50,000 पॉइंट्स का एक बो एंड एरो खरीद कर लाया है। गेट के बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है, बिकॉज ये बॉस को रूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता है। वह निकालता है अपने पास से सब्सटेंस एक्स जिसे पी सके। उसे लगता है ये मेरी ताकत का राज है, इसलिए वो उसे पी लेता है और अंदर रूम में घुस जाता है, जहाँ समय केवल डार्क ही डार्क होता है। लेकिन अचानक से उसके सामने कुछ लाइट चमकती है, यानी वे लाइट वाले ज़ॉम्बी होते हैं। और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर होते हैं जिन्हें देखकर वो काफ़ी शौक रह जाता है। वे डरने भी लगता है, लेकिन सोचता है कोई बात नहीं, इतने सारे मारे थोड़े और सही। प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करता, लेकिन ये क्या, प्यूरिफिकेशन स्पेल तो वहाँ काम ही नहीं कर रही होती है। उसे वहाँ से भागना पड़ता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गए होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और एक तो उसके चेहरे पर स्क्रैच भी मार देता है, जिससे उसे पता चलता है कि हाँ ये इल्यूजन तो नहीं है, यानी ज़ॉम्बी सारे असली हैं। अपनी स्वाड का यूज करता उन सारे ज़ॉम्बी को ख़त्म करने लगता है।
अपनी स्पेल का भी यूज कर रहा होता है, लेकिन उसका मैजिक यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए वो सोच रहा होता है कि ब्रॉड ने जो स्किल सिखाई हैं वही ठीक है, उन स्किल का यूज कर रहा होता है और सोचने लगता है ये सारे वेपन्स है वह सीक्रेट स्टील से बने हुए हैं और जो कि उसको ब्रॉड ने स्किल सिखाई है स्वॉर्डमैन से, वह सच में यहाँ पर काफ़ी काम आ रही हैं। जब स्टोन इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उनको वहाँ पर एक बंदा आता है, यानी बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा, जो कि बॉस होता है, जिस पर वे जैसे वो दूर जाकर गिरता है। तो उसे देखता है और कहता है ओ तो यहाँ पर ये है जो कि सबसे बड़ा बॉस है, इसके पास में सच्ची पावरफुल होगा। अपने आप को हील करने की ट्राई करता है, लेकिन अभी भी मैजिक काम नहीं कर रहा होता है। बस सोचने लगता है इस बॉस को हराने के बाद ही मैजिक काम कर पाएगा और सोचता है कि शायद उसको और भी इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर आनी चाहिए थी, तभी इस बॉस के रूम में घुसना चाहिए था उसे। ये तो दिक्कत हो गई। कई बार एरो से अटैक करता है, लेकिन वह डॉज कर लेता है, वह उसकी स्पीयर के अटैक को भी डॉज कर लेता है। उसके बाद प्लानिंग बनाता है कि हाँ जो बॉस है वह सच में काफ़ी पावरफुल है, लेकिन उसके लिए उसे एक ही तरीका है, जब वह मैजिक यूज करेगा तो उसे कॉन्सेंट्रेट की जरूरत पड़ेगी, वही मेरा मौका होगा अटैक करने के लिए। और सेम वैसा करता है और अटैक भी कर देता है, जो कि एरो जाकर उसके लगता है, लेकिन वह फिर भी डॉज कर लेता है। दोबारा मौके का फ़ायदा उठाता है, उस पर अटैक कर देता है और वह पीछे आ जाता है, जिससे कि उसने जो स्पीयर फेंका था उस स्पीयर को उठा सके। उस स्पीयर को उठाता है और दोबारा जाकर उसके पेट में उसे गोप देता है और स्वार से अटैक करता है और वह जो बॉस होता है वही खत्म हो जाता है। उस बॉस के खत्म होने के बाद अपने आप को हील करता है तो पता चलता है वह इसके लिए यूज कर पा रहा होता है अपने मैजिक की। सोचता है सच में ये तो गेम जैसा ही है, जिसमें कि घोस्ट को हराने के बाद ही वह मैजिक यूज कर पाएगा। इधर गेट भी खुल जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए, लेकिन वह सोचता है कि अभी उसे वापस जाना ही अच्छा रहेगा और आ गया होता है कैंटलिया के शॉप पर, जहाँ पर कि कैंटलिया होती है उसके सारे आइटम्स को देखती है जो कि उसे लेकर आया होता है, जिसमें कि उसे देखता है एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। बॉस से पूछती है आखिर ये कैसे मिला, तो उसे बताता है कि बॉस के रूम में गया था, इसलिए वो सब उसको मिला है। सब कुछ बता देता है स्टोरी। मैं कहती क्या सच में तुम इतने रेकलेस कैसे हो सकते हो, बिकॉज एक न्यू भी है तो ये कैसा कैसे कर सकता है। और लेकिन उसको करीब 100,000 एक्स्ट्रा कॉइन भी मिले होते हैं, पॉइंट मिले होते हैं, इसकी वजह से वो उसको देता है कि जो भी उसने बॉस मारा था उसकी सारी चीज़ें, जिसे देखकर वो काफ़ी शौक रह जाती है और कहती है सारी चीज़ें अपने बैग में डालो और उसको फॉलो करो, बिकॉज वो उसको कहीं लेकर जाने वाली होती है। वह सोच रहा होता है आखिर क्या चल रहा है। वे गेट पर पहुंचती है और गर्ल से कहती है कांटेक्ट करने के लिए एक क्रिस्टल द्वारा, जो कि हाईनेस से मिलना चाहती है। वह भी सेम करती है, तो हाईनेस होती है उसको अंदर बुला लेती हैं। दरवाज़ा खुलता है और वह अंदर चली जाती है, जहाँ पर वह घुटनों पर बैठ जाती है, तो वह भी उसको फॉलो करता है और बताती है लूसी ने, जो कि सारे ज़ॉम्बीज डाइट ज़ॉम्बीज हैं उनसे फाइट करता है, उनको रोकने के लिए उसे काम करता है। वहाँ पर उसको एक बंदा मिला जिससे कि उसे कुछ चीज़ें मिली जिसको आपको देखना चाहिए हाईनेस। मैं कहती हूँ ठीक है। उसकी डिटेल सुनकर वह सारी चीज़ें मांगती हैं देखने के लिए एक बार, वह भी चीज़ें रख देता है और वह देखती है और कहती है हाँ ये तो भाई प्रिस्ट है, जो कि कुछ टाइम पहले कुछ साल पहले अंदर गया था, और ये नेकलेस ही वह है जो कि मैजिक रिडक्शन को 50% घटा देता है, और जो स्टिक है वह भी इस तरह से मैजिक के लिए काम आती है। उसकी सारी डिटेल देखकर उसको शायद भी किसी जान पहचान करता है, इसीलिए वह कहती हैं कि ये चीज़ें खरीदना चाहती हैं कि अब इनको उसे बेचना चाहेगा। लेकिन कैटलिया उसकी तरफ एक लुक देती है डरावना, जिसे समझ जाता है हाँ ये खरीद मतलब बेच नहीं सकता है। वह सोचता है इस टाइम को वह एक बिजनेस के तौर पर यूज कर सकता है, बिजनेसमैन की माइंड। ये चीज़ हाईनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए वह कहता है हाँ मैंने देने के लिए तैयार है, आपने रख सकती हैं गिफ्ट के तौर पर। बस उसको एक बड़ा सा बैग दे दिए स्टोरेज बैग, जिससे कि वह सारी चीज़ें रख सके। वे एक स्टोरेज बैग देती हैं जिसमें कि एक कमरे के बराबर जगह होती है। वो उसे लेता है और बाहर चला आता है। कैटली उसको देखती है और कहती है यदि तुम्हें कोई भी ऐसा आइटम मिले तो उसको ज़रूर बता देना नेक्स्ट टाइम। और वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देती है कि तुमने इस तरह से हाईनेस से बात की, यानी इतना काम होकर, जो कि कुछ लोग ही इस तरह से अपनी शर्त को किसी भी हायर पोजीशन यानी कहीं तो हाईनेस के सामने रख सकते हैं। सच में ये तारीफ करने लायक बात है। इधर उसकी बात सुनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको शॉकिंग लग रही होती है, बिकॉज वो एक बिजनेसमैन रह चुका है तो उसके लिए आम बात है। इधर नेक्स्ट डे वे सारी प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से उसने डंजन में जाने के बाद कितनी कितनी गलतियाँ की जिसकी वजह से वह मर भी सकता था। इसी साइड डिटेल रखने के बाद सोचता है कि इनको मुझे इम्प्रूव करना होगा, और वह जा रहा होता है खाना खाने के लिए और सोच रहा होता है कि शायद उसको भी ट्रेनिंग का मौका मिले जो कि ब्रॉन्डो से कराता था। और सामने देखता है तो लूमिना आ रही होती है, जिसके साथ में दो गर्ल होती हैं। पहली ब्लू हेयर वाली जो गर्ल है उसका नाम क्वीना होता है, और दूसरी रेड हेयर वाली गर्ल है उसका नाम होता है लूसी। और लूमिना कहती है जैसे तुम्हारा काम काफ़ी अच्छा जा रहा है, मैंने भी सुना इसके बारे में 10 फ्लोर तो तुम काफ़ी जल्दी पहुंच गए। वो उसकी तारीफ़ करती है तो उसे थैंक्स कहता है। मैं कहता है कि वैसे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो बताती भाई ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, वे लोग अभी ट्रेनिंग करके आ रहे थे, वार्म अप ट्रेनिंग। वह कहता है कि मेरे पास कुछ है बात करने के लिए, तो वह कहती है ठीक है क्यों ना हम ब्रेकफास्ट करते टाइम बात करें। मैं सोचने लगता है ये सब मेरे मास्टर लक का कमाल है, थैंक यू मास्टर लक। अब सब कुछ बता देता है कि वह भी उनके रीजन के साथ में ट्रेनिंग करना चाहता है। लेकिन लूसी कहती है सच में तुम मरना तो नहीं चाहती हो ना। वह कहने लगता है क्या सच में। वह बताता है कि वह तो बस यहाँ से अपने फिर से सिटी वापस जाना चाहता है जिससे कि वह ट्रेनिंग कर सके, और वैसे बस उसे ट्रेन करना चाहता है जिससे कि वह खुद को स्ट्रांग बना सके। उसकी बात सुनकर लूमिना कहती है ठीक है ऐसी बात है तो ठीक है,
तुम मेरे साथ में ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं। वो उसकी शर्त मान जाता है और कहते ही काफ़ी अच्छा है और ये सब मास्टर लक है जो कि ये सब कर रहा है, थैंक यू मास्टर लक। इधर सीन चेंज होता है नेक्स्ट डे। वह आया होता है अपने वहीं क्रिस्टल वगैरह यानी कि ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, जिसके बाद काफ़ी अच्छी क्रिस्टल इकट्ठा कर लेता है और आ जाता है फिर से कैटिलिया के पास। कैटिलिया को इस बार फेस करने में काफ़ी नर्वस हो रहा होता है कल के इंसिडेंट्स के बाद से। वह अपने बैग निकालता है जहाँ से क्रिस्टल बेच देता है और सोच रहा होता है कल के बारे में, जैसे कि उसने लुक दिया था, इसीलिए बात करने लगता है हाई लेवल प्रिस्ट के बारे में। लेकिन उसकी बात सुनकर वो कुछ ऐसा लुक देती है, यानी वह बात नहीं करना चाहती है पास्ट यानी कल के बारे में बिल्कुल भी। कहता ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। उसकी बात से समझ जाता है वह, और फिर वह अपने पास एक बैग निकालती जो कि उसने कल मांगा था, एक बड़ा बैग जो कि घर के इतने साइज का हो। वह उसको दे देती है और कहती ये मैजिक बैग है जो कि तुमने जैसा कि डिमांड की थी। वो उसे बताती है इसमें का जो कलर है वो भी तुम चेंज कर सकते हो, इसमें तुम्हें कुछ भी स्टोर करनी है तो तुम्हें छूने के बाद और बस कहना स्टोर, तो वह चीज़ स्टोर हो जाएगी। यदि तुम्हें बाहर निकालनी है वह चीज़ तो तुम्हें बस कहना होगा, यानी सोचने की ज़रूरत है और बाहर निकल आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है तुम्हारा यूज करने के लिए भी। वे काफ़ी ज़्यादा खोज होता है उसके देख कर भी, कुछ काफ़ी ईजी है। उसके अंदर देखता है जिसमें बुक्स लिखी होती हैं, रखी होती हैं। तो वह कहती है सब पेप्सिया का आइडिया था इसमें कुछ बक सकने के लिए। वह सोचने लगता है ये सब मॉन्स्टर लक की वजह से हो रहा है, थैंक यू मॉन्स्टर लक जिसकी वजह से इतना लकी है। नेक्स्ट डे वह आया होता है ट्रेनिंग के लिए, मतलब लूनिमा के साथ में, जहाँ पर कि उसकी रेजिमेंट पूरी खड़ी होती है, बस सबको इंट्रोडक्शन देता है अपने बारे में। लूनिमा उसको बताती है कि हम लोग पहले बॉम्बर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मैं सोचने लगता है लूनिमा सच में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए और वैसे वह गर्ल के साथ में कैसे ट्रेनिंग कर सकता है इन फाइट वगैरह की। वे सारे लोग होते हैं फाइट के लिए तैयार होते हैं और लूसी उसके साथ में आई होती है उसको साथ देने के लिए, इसीलिए वे लोग अपनी ट्रेनिंग के तैयार होते हैं बॉम्ब अप की। पहले उनको 8 लैप्स मारने होते हैं रनिंग के, जिसमें जो गर्ल्स होती हैं वो आसानी से 7 लैप टाइम पर भी काफ़ी अच्छा दौड़ रही होती हैं, लेकिन 7th में लैप्स पर वह काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस तरह से गर्ल से नहीं हार सकता। इसीलिए वह भी ना बेस्ट देता है दौड़ने के लिए और 8 लैप्स की जो रनिंग होती है पूरी कर लेते हैं। सारी गर्ल्स होती हैं आराम से कर लेते हैं अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली, लेकिन वह बेचारा एडजस्टेड हो चुका होता है इन ट्रेनिंग के बाद ही। इस तरह से उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग का टाइम आया होता है। तो लूनिमा कहती क्या तुम ये वेपन कब से यूज कर रहे हो, तो उसे बताता है जब से कि वह ज़ॉम्बीज़ का सामना करने गया। तो लूनिमा कहती है लेकिन तुम वह स्टाइल यूज करो जो कि तुम एडवेंचर वर्ल्ड में ट्रेनिंग करते थे। मैं कहता ठीक है, और ये कहकर वह अपने पास से एक स्वाड और एक ढाल को निकाल लाता है, जिससे कि वो फाइटिंग के लिए तैयार होता है। वह उसके लिए फाइट का तैयार होता है और अटैक कर देता है, लेकिन लूनिमा डॉच कर लेता है आसानी से, बिकॉज वह काफ़ी स्ट्रांग होती है और इसीलिए पंच भी मार देती है एडवांटेज देखकर। वह अपने आप को हील करता है और सोचने लगता है ब्रॉड ने उसे बताया था यदि तुम्हारा अपोनेंट तुमसे काफ़ी अधिक पावरफुल है तो उसके लिए तुम ट्रिक कर यूज करो, यानी उसे ट्रिक करो किसी तरह से जिससे कि तुम उसे हरा सको। वह भी सेम वैसा ही करता और पीछे से आकर उस पर अटैक करता, लेकिन वो उसके पहले पीछे पहुंच जाती है और उसको नॉकआउट कर देती है। कुछ टाइम बाद लूसी उसको थप्पड़ मारती है और कहती है हे उठ भी जाओ जरा। मैं कहने लगता आखिर ये कैसा तरीका है किसी को उठाने का, अरे मैं हीलर हूँ यार, थोड़ी बहुत इज्जत करो मेरी। लेकिन लूसी कहती है तुम इतने टाइम से बेहोश थे क्या। और फिर नेक्स्ट उनकी ट्रेनिंग हो रही हो तो इस टाइम जो लूजिन होता है उसकी टीम और दूसरी टीम के साथ में फाइट चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ होती है उनके साथ में 2-2 राउंड हुए होते हैं। लोमिना उसे बताती है कि सच में जो लूसी है उसकी काफ़ी अच्छी एबिलिटीज़ हैं उसकी 17 की एज में, बिकॉज 5 लेवल का वह एक हीलर है और 7 लेवल का होली मैजिक भी यूज कर सकता है, जो कि सच में एक नॉर्मल बात नहीं है। एलिजाबेथ सेम ही कह रही होती है। मैं सोचने लगता आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है कि एलिजाबेथ कहती है हाँ ये बात नॉर्मल तो कोई नहीं लग रही। लोमिना उसको बताने स्टार्ट कर दो उसके बारे में उसको सब कुछ पता है, ये सारे रूमर से सब में फैल चुके हैं। मैं बताती उस पर हीलर गोल्ड में गया था जहाँ से उसने एडवेंचर गोल्ड में ट्रैवल किया और वहीं पर रहने लगा, लोगों की हेल्प कर रहा था और वहाँ से ब्रॉड से उसने ट्रेनिंग ली थी जो कि काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग रही उसके लिए। और उसके बाद में उसे एक नाम भी मिला मिस्टेस्टिक ज़ॉम्बी, जिसे सुनकर तो वह काफ़ी शौक रह जाता है। कहता सच में रूमर्स कितने ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। उसके सामने आता और कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। इधर जब जा रहा होता है मतलब ज़ॉम्बी से सामना करने के लिए 17 फ्लोर पर आ चुका होता है, 16 फ्लोर पर आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि सच में ब्रॉड ने उसे जो ट्रेनिंग दी है सच में काफ़ी ज़्यादा ही काम की है। इसके सामने जब ज़ॉम्बी आ रही होती हैं तो उनसे फाइटिंग के लिए तैयार होता है अपनी स्वाड लेकर, उन सभी को स्वाड से डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जा रहा होता है, जो कि अब उसे काफ़ी ईजी लग रहा होता है। इस तरह से एक्सप्लोर करता रहता है और 17 फ्लोर पर जाता है जहाँ पर उसे ट्रैप मिलता है और वह अपनी क्लॉक जो कि उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है उनका यूज करता है, आसानी से बच रहा होता है हर ट्रैप से। और सामने देखता है तो काफ़ी सारी ज़ॉम्बीज होती हैं वो आ रही होती हैं, लेकिन उसकी प्यूरिफिकेशन मैजिक होता है उस पर काम नहीं कर रहा होता इतना अच्छा, इसलिए अपनी मैजिक मतलब अपनी स्वाड उठाता है और मैजिक को यूज करके आसानी से फाइट करता है और आखिरकार सभी ज़ॉम्बीज होती हैं उनके साथ सामना करता जाता है और धीरे धीरे करके सबको डिस्ट्रॉय कर देता है।
और सामने उसको फिर से एक बॉस का रूम मिलता है। तो वह आ जाता है कैटिलिया के पास में और दोबारा से बात कर रहा होता है उस बॉस के रूम के बारे में। कैटली उसे बताती है लैब्रिन में जो भी प्रिस्ट थे जो कि पहले फाइट करने गए थे वो मर चुके थे, वही हैं जो कि बॉस बन गए हैं बिकॉज वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए उसको जितने ज़्यादा पावरफुल बॉस का सामना करने को मिल रहा है जो कि अब जॉम्बी बन चुके हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उसे पता चलता है कि जिसे अब तक वह इल्यूजन समझ रहा था वह सच में इल्यूजन नहीं है बल्कि जॉम्बी है, लेकिन उसकी कोई भी स्किल उनसे फाइट करने वाला नहीं बढ़। और फिर नेक्स्ट एलिजाबेथ होती है, वह आई होती है लूसिन के पास में बिकॉज उसे कह रही होती है कि वह कुछ टोन से ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए उसे ट्रेनिंग को रिवार्ड कर लेने आई होती है। इधर उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है इस गर्ल के साथ में जिससे कि वह 2 स्वार्ड यूज कर रही होती है जिससे वह हार जाता है आसानी से। तो बताती है अगर 2 वेपन मतलब डुअल स्वार्ड या फिर डबल वेपन यूज करने का तुमने देख लिया ना, बिकॉज दोनों ही चीज़ें जब यूज कर जाती हैं तो दोनों ही एक डिफेंस या फिर एक अटैक के लिए यूज कर जा सकती हैं, लेकिन दोनों ही वैसे अटैक करने के लिए होती हैं, इसलिए वो उसके बारे में कहती है कि जो वह यूज़ करता है भाई ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो उसका मैच होने वाला होता है, प्रैक्टिस मैच एक गर्ल के साथ में होने वाला होता है, मैं गर्ल के साथ फाइट करने को तैयार होती है तो वो उसके साथ में एक अपनी स्वार्ड और एक ढाल के लिए लेकर फाइट करने के लिए तैयार होता है। उनके बीच मैच स्टार्ट हो गया होता है, बैगल स्वार्ड से अटैक कर रही होती है लेकिन वह केवल डॉच कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसको मौका मिलता है और उसे केक मारती है जिससे कि वो उसको वहीं ढेर कर देती है और वह मैच को हार चुका होता है। इस तरह से मैचेस जाते होते हैं और इस बार अब एलिजाबेथ के साथ में उसका मैच होने वाला होता है जिसके सामने तो और नहीं टिक पाता और वहीं पर वह हार जाता है। लूमिना मतलब एलिजाबेथ कहती है कि उसने अभी जो मैच यूज़ किया था उसमें वह मैजिक मतलब उसमें इल्यूजन मैजिक को यूज़ किया था, इसलिए उसने आसानी से उसे हरा दिया। और अब प्रैक्टिस करने के बाद वह आया होता है फिर से जॉम्बीज का सामना करने, जहाँ पर उसका बॉस का सामना होता है और उसको हरा भी देता है। इसके बाद में कैटिलिया के साथ वह हाइनेस यानी पेप्सिया के साथ मिलने आया होता है, यहाँ बताता है जिससे कि उसको जो गैजेट यानी कहें तो कुछ टीयर मिले होते हैं जो कि 2 ब्रेसलेट टाइप होते हैं, वो उसके बारे में बताता है, बहुत से सामना हुआ था उसके बारे में भी जो भी स्थिति सब समझाता है। जो पेप्सिया होती है वो उसे बताती है कि जो तुमने अभी मारा था एक प्रिस्ट था जो कि 10 साल पहले उन जैमेज का सामना करने के लिए गया था लेकिन तभी डिसअपियर हो गया था, लेकिन अभी जो मतलब लूसी ने वह काफ़ी ज़्यादा कम उम्र का केवल 17 ईयर्स का है और इतने ज़्यादा आगे जा चुका है जो कि सारे एडवेंचर्स वगैरह होते हैं वह भी वहाँ नहीं जा पाते हैं। और 50 साल हो गए, नहीं 50 साल हो गई हैं तब से जो जॉम्बीज के जो लोगेन है मतलब लोजिन है वह काफ़ी ज़्यादा ही टाइम से इस चर्च के नीचे ही है और वह कभी गायब हो गई थी उस टाइम बीच में, लेकिन अभी दोबारा से अपीयर हुई है। बहुत सारे लोगों को भेजा गया था वहाँ पर जिससे कि उसको एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन कोई भी उसके लास्ट तक नहीं पहुँच पाया जिससे कि वह इस पूरी को साफ कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लूसिन काफ़ी आगे तक जा चुका है, वह भी किस बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है। वो उससे कहती हैं यदि तुम अपनी जो एक्सप्लोरेशन है उसको जारी रखना, यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तुम बता सकती हो जिससे कि तुम्हें कमी को पूरा किया जाएगा और तुम लीजन को एक्सप्लोर करना जारी रखना। वह भी कहता है ठीक है, तो उसकी बात मानता है और कहता है ठीक है वो उसको जारी रखने वाला है। फिर उसको वहाँ से निकलना पड़ता है और सोच रहा होता है कि उसको जो सब्सटेंस एक्स है वह अब खत्म हो चुका है, इसीलिए उसको वहाँ से जाना होगा। पहुँच जाता है एडवेंचर गोल में जहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं बिकॉज वह एक हीलर होता है। वहाँ की बॉस से वह जाकर बात करता है और कहता है उसका सब्सटेंस एक्स खत्म हो चुका है, इसीलिए उसको 10 बैरल चाहिए सब्सटेंस एक्स की। इस बार लोग होते हैं फिर से उसे घूरने लगते हैं बिकॉज अब इस बार सब्सटेंस एक्स की वजह से, बिकॉज इतना सब्सटेंस एक्स कौन चाहता है। लेकिन आज जो लीडर होता है वो उससे कहता है मुझे पता है मेलेटोनी में तुम सभी लोगों को हील कर देते हैं ना, इसलिए उसे फेवर चाहता है कि यहाँ पर भी ऐसा मतलब हीलिंग वगैरह कर सकता है कि साहब एडवेंचर्स की, तो लेकिन वह उसको मना कर देता और कहता नहीं मैं यहाँ कैसे कर सकता है बिकॉज वह यहाँ पर चर्च में काम कर सकता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वे यहाँ पर आकर एडवेंचर्स को हील कर सके। लेकिन जो गिल्ड मास्टर होता है वो उससे कहता है कि बिकॉज यहाँ पर एडवेंचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते जा रहे हैं, वहाँ पर मिलिट्री होती है वो उसे बताती है यहाँ पर जो बड़े मॉन्स्टर्स हैं वो सामने आ रहे हैं, इसलिए जो एडवेंचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड होते जा रहे हैं, इसीलिए वो उसे हेल्प चाहती है जिससे कि वह हील कर सके उन सारे एडवेंचर्स को। उसकी बात सुनकर ल्यूस बताता है कि क्यों ना उसको क्लिनिक में जाना चाहिए उन लोगों को जिससे खुद को हीलिंग करा सकें, लेकिन वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी एडवेंचर यहाँ पर भी नहीं जा पा रहा है। तो वह कहता है ठीक है, लेकिन उसकी जो फीस है वह 1 सिल्वर कॉइन होगी, उससे वह कम नहीं लेने वाला है। इतने सारे एडवेंचर्स होते हैं वे बात कर रहे होते हैं कि वे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हीलिंग, इसीलिए वे लोग यहीं पर ठीक हैं। तभी लेकिन वहाँ पर आ जाता है एक गिल्ड लीडर और उसके साथ में एक हीलर भी होता है। सब लोग कहने लगते हैं आखिर हीलर यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको अभी कभी वापस भेजो, बहुत ज़्यादा रोष में होते हैं। लेकिन वो उसको शांत करता है और कहता है मेलेटोनी का ये हीरो है, क्या तुम लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, ये वही है जो कि सभी एडवेंचर्स को हील करता है केवल 1 सिल्वर कॉइन में। सब लोग खुश होते हैं और कहते हैं हाँ ये तो वही हीरो है, यानी मैं कॉस्टिक जॉम्बी। सब लोग उसको पहचान लेते हैं बिकॉज सब में उसकी रूमर्स फैले हैं। मैं कहता ठीक है वे सभी को हील करेगा, लेकिन 3 चॉइस होंगे मतलब 3 शर्तों पर। पहला वह सिल्वर कॉइन लेगा 1 सिल्वर कॉइन, दूसरा
यदि किसी भी चर्च से या कोई रेजिमेंट्स वगैरह से कोई भी मिलता है तो उसकी तुम्हें हेल्प करनी होगी। और तीसरी उसकी सर्च होगी, जिसके बाद कोई भी उसको ज़ॉम्बी या फिर मैकोस्टिक ज़ॉम्बी कोई कुछ नहीं बुलाएगा, ठीक है ना। सब लोग उसकी शर्तें होती हैं उनके मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, सारी शर्त मान लेती हैं। मैं कहता ठीक है, तो सबको हीलिंग करने के लिए अपने हीलिंग मैजिक यूज करता है। एक बार में एरिया हीलिंग मैजिक यूज करता है जो कि हाई लेवल स्पेल होती है, जिसकी वजह से सारे लोग एक बार में हील हो जाते हैं और सारे लोग एक बार में ठीक हो जाते हैं। मैं कहता अब ये ठीक है। और अब सारे लोग हील हो गए होते हैं तो इसलिए अब ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैकोस्टिक ज़ॉम्बी के बजाय यदि वे मास्टर को क्या बुलाएं। कुछ लोग हीलर कह रहे होते हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं गॉड ऑफ हीलर या डेंजरस वगैरह, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बंदा तो कह रहा होता है मैकोस्टिक ज़ॉम्बी सच में काफ़ी अच्छा नाम उन पर सूट करता है। उनके नाम सच में बहुत वियर्ड होती हैं। लूसिन सोच रहा होता है इनके नाम भी टेरिफाइंग है। इधर कैटलिया के पास वह आया होता है और कह रहा होता है कि वह अभी डार्क रेजिमेंट यानी कहें तो लूनिमा कोई टीम को रेजिमेंट को वह बाय करके आ रहा है और अब वह जाना चाहता है फिर से लीजन में, जिससे कि वहाँ पर वह एक्सप्लोर कर सके और वह लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहता है। वह उस बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ कहती है कि सच में कितना खतरनाक है तुम्हें पता भी है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों जाना चाहिए। फिर तभी वह कहता है ठीक है, लेकिन उसने पहले पूरी तैयारी कर रखी है और बाय करके चला जाता है। जब बाय करके जा रहा होता है तो उससे कहती रुको जरा, उसके लिए कुछ आर्मर्स वगैरह कुछ वेपन्स न्यू जो कि काफ़ी हाई लेवल होते हैं और एक पिलो दे देती है। मैं कहता कि पिलो के लिए बताती है पिलो है जो कि तुम्हें काफ़ी डीप नींद दिलाएगा और जब तुम दोबारा उठोगे सुबह के टाइम तो काफ़ी रिफ्रेश फील होगी। कहता ठीक है। इधर एडवेंचर गोल्ड में दोबारा आया होता है जिससे कि सब्सटेन एक्स अपना वैसे उठा सके। मैं काफ़ी खुश होता है एडवेंचर गोल्ड का गोल्ड लीडर और उससे कहता है ये लो। वो उसे कह रहा होता है यदि कोई भी और सब्सटेन एक्स हो तो वे गोल्ड में भेज दे मेलाटोनी में। मैं एक बंदा आया होता है जो कि कह रहा होता है मैच के लिए, बिकॉज वे लोग अभी हील हुए होते हैं, एडवेंचर हैं इसलिए रीमैच वगैरह कर रहे होते हैं। मैं सोच रहा होता है यहाँ पर सच में काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैं भी सोचने लगता है कि ये लोग हैं सच में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो गोल्ड लीडर भी कह रहा होता है कि वह भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है जो कि 5 लेवल हीलर बन गया इतनी कम एज में। मैं एक बंदा आता है, इसका नाम एलिट्स होता है और वह अपनी मैजिक के बारे में बताता है जो कि लूसिन भी ट्राई करता है, लेकिन उसका मैजिक होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। वह ट्राई करता है लेकिन फेल्ड होता है। तो एलिट्स कहता है कि तुम्हें और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वैसे इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वह एक ही लेवल पर रुका पड़ा है। और इधर वह जाने को होता है तो वहाँ मिल्टी आती है और कहती है कि उस हीलिंग की कुछ लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए तुम्हें आना चाहिए। मैं कहता ठीक है और पहुँच जाता है और सारे लोगों को हील कर देता है और सब लोगों से पूछता है क्या किसी के पास है मेलाटोनी या फिर डार्क रेजिमेंट जिसमें यानी लूमिया की जो टीम है उसके बारे में कुछ जानकारी है। तो एक बंदा होता है, गर्ल बताती है कि हाँ उनकी जो टीम थी वो काफ़ी सेफली चली गई है, लेकिन वहाँ पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मेलाटोनी में एक टॉर्नेडो चल रहा है, यानी कोई बंदा है जो कि सारे एडवेंचर को किडनैप कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है ज़बरदस्ती, जो कि शायद उसका नाम ब्रॉड मास्टर ब्रॉड है। और वह अपने उसका कोई प्रिय शिष्य था जो कि वहाँ से जा चुका है डिसाइपल, जिसकी वजह से अब और सारे डिसाइपल ये सब झेल रहे हैं। वह शौक रह जाता है और वहाँ पर जो कुक है वह सच में सभी लोगों को सब्सटेंस एक्स पिला रहा है ज़बरदस्ती। और तभी बताता है वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट गर्ल है जो कि हाफ ब्लड है, इन मिक्स ब्लड वाली, वो एक मैरिज कर रही है किसी के साथ में। ये बात सुनकर शौक रह जाता है और कहने लगता है क्या सच में उनमें से कोई है जो कि मैरिज कर रहा है, तो इसीलिए शायद मैंने इतने सारे लेटर्स भेजे हैं, उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं बिकॉज अभी मुझसे बात भी नहीं करना चाहते बिकॉज उनकी मैरिज हो रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे में निकल जाता है फिर से लेब्रिथ में, जहाँ पर के फाइट करता है और वहाँ के बॉस को हरा देता है, जिससे काफ़ी सारे आइटम्स से ड्रॉप होते हैं। वह आता है फिर से कैटेल के पास में जो काफ़ी खुश होती है कुछ दिन बाद आने के बाद कि बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल ठीक से वहाँ पर आ गया है। वह बताता है वहाँ जो क्रॉस वगैरह तुमने दी थे या फिर जो चीज़ें दी थी हीलिंग पोशन वगैरह जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उसको बार बार अपना मैजिक यूज करना नहीं पड़ा है, ये काफ़ी अच्छा है। और वो बताता है कि अपने एरिया मैजिक उसका सच में काफ़ी अच्छा यूज कर लेता है। मैं कहने लगती है कि सच में एरिया मैजिक भी जानता है इतनी कम एज में, काफ़ी ज़्यादा ही यानी स्मार्ट है और काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है। वह बताता है जब मैं 15 का था तब उस पर एक बेसिक मैजिक भी नहीं जानता था। वह कहने लगती है कि आपको मैं कोई ड्रग लिया है, तो बताता है हाँ उसने इसके लिए सब्सटेंस एक्स ही लिया है जो काफ़ी पावरफुल भी है। उसको खींचती हुई ले जाती है और पहुँच जाती है पेपिया के पास में और जो उसे बताती है सब कुछ कि वह दोबारा से डंजन में गया था जहाँ पर उसका फिर से सामना हुआ काफ़ी बॉसेस से, जिनके फाइट करने के बाद उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। और बताती हैं कि उस पर एक काफ़ी अच्छा मेज है यानी हीलर है और वह सब्सटेंस एक्स भी यूज करता है। वह उसे दिखाता है सब्सटेंस एक्स क्या होता है, जो कि इतनी पूरी स्मेल होती है। कडेली उसे रखने के लिए कहती है और कहती है पॉइजन है। वह कहता नहीं पॉइजन नहीं, काफ़ी अच्छा प्योरीफाइड है। लेकिन उसकी बात सुनकर पेप्सिया होती है, उसे पता होता है कि आखिर ये क्या है, तो उसे बताती है सब्सटेंस एक्स नहीं है। वह बताती सब्सटेंस एक्स होता है ड्रैगन हार्ट और स्वयं प्योर वाटर से बना होता है। और बताती है जब वह बनाया गया था तो वह एडवेंचर्स के लिए था और वह एक पिल के रूप में था जिसको एडवेंचर्स यूज करते थे जिससे कि उनकी एवोकनिंग के लिए यानी पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद से इसको
मतलब लिक्विड में बदल दिया और फिर जिसको गॉड ऑफ मतलब लेमिन या फिर लेमिन ऑफ गॉड बुलाया जाने लगा, जिसे तुम अभी यूज कर रहे हो लिक्विड टाइप में है। उसकी बात सुनता और कहता ओ तो इसको साइड इफेक्ट थोड़ी ना है ना। मैं उसे बताती हाँ इसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है तुम इसे यूज कर सकते हो, केवल इसकी एक ही कमी है जो कि नहीं बताती हूँ उसे। और कहती वैसे तुम्हारा जो डंजन में कैसा गया था लेब्रिथ में, वो उसे बताता है कि उसने 3 स्पिरिट्स और 5 एक बार में मतलब 5 नाइट्स को ख़त्म कर दिया था। वह कहती ऐसा है क्या? फिर वह कहता हाँ बिल्कुल। उसको वह दिखाता है उसको जो भी आइटम्स रिसीव हुए थे वो सारे आइटम्स दिखाता है। जो पेपी उन सारे आइटम्स को देखती है और कहती है ओ ठीक है, जो कि उसको वही नाइट्स के लग रहे होते जिनके बारे में सोच रही थी। और फिर उन लोगों से जाने के लिए कहती है और कहती है कि जो लोसिन है उसको और भी एक्सप्लोरेशन आगे जारी रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट दिखाया तो आया होता है कैटलिया के साथ में उससे बात करने के लिए, लेकिन कैटलिया उससे कहती ये लो कि सब्सटेंस एक्स के बारे में जानकारी है जो कि पेप्सिया ने उसे देने के लिए कही है, यानी पॉप ने देने के लिए कही है। इसे लेकर जाने की और कहती है डंजन में जाने के बाद ही उसे पढ़े। वो उसके जाने के बाद पढ़ रहा होता है जिसमें कि नोट सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो कि उस बंदे द्वारा लिखी होती है जिसने कि सब्सटेंस एक्स बनाया था, यानी गॉड ऑफ लेमन। वह कहने लगता उसने लिखा होता है, वो कहता है कि इसको खाने के बाद कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बल्कि इसे खाने से जो एनर्जी होती है उसको भी काफ़ी अच्छी बढ़ाता है। लेकिन इससे कुछ दिक्कत होती हैं जिनमें कि जैसे भूख ना लगना या फिर नींद ना आने या फिर रिप्रोडक्शन की इच्छा ना करना। इसलिए इसको चर्च में पहले दिया गया, लेकिन चर्च में सभी लोग इसकी स्मेल की वजह से उसको मना कर दिया गया, बिकॉज इतनी स्मेल चर्च में ठीक नहीं थी। लेकिन इसीलिए इसको एडवेंचर गोल में दे दिया गया जिससे कि वहाँ पर एडवेंचर है वो उसको यूज करें, बिकॉज इसको यूज करने से जो बॉडी होती है पूरी तरह से सेफ रहती है, कोई भी डिसीज उसको नहीं लगती है, जिससे प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन ये है पूरी तरह से एनर्जी उसको बॉडी में बढ़ाता रहता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। वह उसकी बात सुनता है, मतलब सब कुछ पढ़ता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ में कोई दिक्कत है। वो सोचता है हाँ बिल्कुल उसको काफ़ी भूख भी लग रही है, बिल्कुल सो भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन रिप्रोडक्शन की बिल्कुल भी उसे इच्छा ना करती है। वह सोचने लगता है कि सच में उसकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है। वह सोचने लगता है कि मतलब कैटेलिया ने उसको ये सब दिया है, मतलब उसे आखिर क्या करना चाहिए। इतनी वुमेन्स के साथ अब तक है लेकिन अभी भी किसी को भी पसंद नहीं करता है। शायद उसके साथ में कुछ गड़बड़ या फिर इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसके बारे में काफ़ी चिंता करने लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है चलो तो पहले इस डंजन को साफ़ कर दिए, फिर अगला नेक्स्ट मिशन यही होगा, इसको ही देखा है पहले। निकल जाता है डंजन में, जहाँ पर कि बहुत स्पीड से सारे जो फ्लोर्स उनको साफ़ करता जा रहा होता है और 40 फ्लोर पर पहुँच जाता है, जिसके सामने एक गेट होता है काफ़ी बड़ा। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करने के लिए पहुँच जाता है एडवेंचर गोइल में, जिससे कि वे और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। जैसे वो पहुँचता है लेकिन तभी उसके पास में मिक्स्ड ब्लड गर्ल आती है जो उसको रोकने की ट्राई करती है। वो उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती है, तो सोचने लगता है शायद वह घबराई हुई है इसीलिए उससे बात नहीं कर पा रही है। इसलिए तो उसको अंदर लेता है और अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे एडवेंचर गोइल में अंदर जाता है तो उसके सामने मोनिका और नायला दोनों खड़ी होती हैं। वे सोचने लगता है ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। एक बंदा आता है और उसको लेकर जाता है और कहता है उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। उसको ले जाने लगता है बिकॉज एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। उन सभी को हील करने लगता है और जितने भी लोग होते हैं सबको हील कर देता है। और फिर मिल्टी से कहता है वहाँ जो गर्ल है उसकी शायद उसको हेल्प हो सकती, मतलब उनकी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए उससे बात करने की ट्राई करे। फिर सबको हील कर रहा होता है लेकिन अचानक से एक ख्याल आता है क्या आखिर यहाँ पर ये दोनों क्यों आई हैं, क्या वो यहाँ पर उसको मैरिज के बारे में बताने आई हैं कि वो दोनों मैरिज कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तो ये मिल्टी बताती है जो गर्ल है उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए वे लोग उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ खतरा भी हो सकता है इसीलिए उनको सेफली जाने के लिए गोल्ड मास्टर उनके साथ में जा रहा होता है। वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ पे एक ऐसा एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज दिख रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा ही बेकार सुनसान माहौल होता है। वो वहाँ देखता है काफ़ी ब्लड पड़ा होता है और वहाँ स्मेल भी बहुत आ रही होती है ब्लड की। सोच रहा होता है कि सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल रही है। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर अनकॉन्शियस पड़े होते हैं जो कि बहुत इंजर्ड भी होते हैं। तो वहाँ पर जो मिल्टी होती है उसे बताती है सारे लोग में इंडिपेंडेंट लोग हैं। जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उनको शायद बैंडिट्स ने उसका पीछा किया होगा और भी लोग इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और भी इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी क्लिनिक जाएँ, किसी हीलर से हेल्प मांगे। एक बंदे से अगर बात करने की ट्राई करता है कि अब ठीक है, लेकिन वह अचानक से उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह से उसकी पास्ट लाइफ में इस तरह गोली लगी थी। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं होने देगा। अब तुरंत ही अपने पास जो अपने बॉडी में लगा होता है उस डैगर को निकाल लेता और एरिया हील यूज करता है, जिससे आसपास के सारे लोग हील हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका भी जो बॉन्ड होता है वह भी हील हो जाता है। सोच रहा होता है सच में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर एक बंदा आकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब उसने किया उसके लिए माफ़ी मांगता है।
सारे लोग होते हैं मिल रहे होते हैं। वह देखता है वह लड़की जो आई थी उसके फादर थे, जिसके लिए भी हेल्प मांगने के लिए आई थी। वे काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आकर और हेल्प मांग रहे होते हैं लूसिन से, जिससे कि वो उनकी हेल्प कर सके और लोगों की हील करने के लिए। वह भी उनको बात को मानता है और निकल पड़ता है। जिन लोगों की भी हेल्प कर सकता है उनके पास जाता है, उन सभी को हील करने लगता है। बिकॉज वे लोग भी हील अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी क्लिनिक से, सभी लोगों को हील करने लगता है। सभी लोग होते हैं अब ठीक होते हैं। वह प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है इस एरिया को साफ करने के लिए, प्योर करने के लिए। वह कहता है सभी लोगों के यहाँ पर सफाई का ध्यान रखना होगा, जिससे कि कोई भी और डिसीज ना फैलेगी। इस तरह से पहुंच जाते हैं फिर से एडवेंचर गुइल्ड में, जहाँ पर अपने दोस्तों से बात करने के लिए उनसे बात कर रहा होता है और सोच रहा होता है चलिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का है, जैसे कि ये लोग मिलने आए हैं और आगे चल के अब है और डंजन में जाने वाला है, एक्सप्लोर करने वाला है। और वो उनसे पूछता है कि कौन मैरिज होने वाला, रिसेप्शन की बात चल रही थी। तो मोनिका उसे बताती है कि मोनिका ने पहले लेटर भेजा था जिसमें उसने बताया था कि 2 रिसेप्शनिस्ट हैं जो कि मैरिज करने वाले हैं, लेकिन वो इतना बिजी था कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वह कहता आखिर कौन है, तो उसे बताती है, मतलब मोनिका बताती है कि सुखी मुनीला और नीली हैं, दोनों की मैरिज होने वाली। सो लेटर में वो सब कुछ बताया था। मैं शॉक्ड रहता है कि लेटर उन्होंने भेजा था। वह कहता उसने भी तो लेटर भेजी थी। तो वे कहते हैं उनके पास कोई लेटर रिसीव नहीं है, ना उसको रिसीव आया ना उनको रिसीव हुए, दोनों के पास से किसी को रिसीव हुए ही नहीं थे। वे कहने लगता है कुछ गड़बड़ है। वो लीडर से जाके बात करता है तो बताता है हाँ उसके पास में कुछ लेटर्स तो आए थे और जो उसने लेटर भेजे थे वह भी भेजना भूल गया, इसलिए सारे लेटर उसके पास में रखे होते हैं। मैं यह सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी दोनों गर्ल हैं, वह लूसिन की गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या वो दोनों को एक बार में डेट कर रहा है। वह सोच रहा होता है सच में काफ़ी एम्बैरेसिंग है, लेकिन वह काफ़ी खुश भी होता है और वह कहता है उसकी फ्रेंड्स है और वह ब्रॉड जो कि उसके मास्टर, उनको वह थैंक्स भी कहता है, मेंटर है। लोग कहने लगते हैं क्या मेंटर ब्रॉड की बात कर रहे हैं जो कि टॉर्नेडो मास्टर हैं। वे काफ़ी डर रहे होते हैं सब लोग से। वह उनसे पास जाता और कहता है कि तुम लोगों को अभी यहीं पर रुकना चाहिए एक आध दिन कैपिटल में, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। वे लोग उसकी बात मानते हैं और उसके हाथ पकड़ के हक करते हैं और वे उसके साथ में यहाँ पर काम करने के लिए यानी अपने एंजॉय के लिए लग जाते हैं, जिसका काम होता है हीलिंग का ही। जो एडवेंचर्स होते हैं उन सभी को वे लोग हील कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, जैसा कि वे पास्ट मिलेटोनी में जो एडवेंचर्स थे उनके साथ भी हील करने में हेल्प करते थे। इस तरह से सब कुछ होने के बाद सब लोग पार्टी करते हैं और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है कि उनका जो जाने का दिन होता है वह भी आ गया होता है। वह उनसे कहता है थैंक यू सो मच जो तुम यहाँ मिलने आए, ये काफ़ी इमोशनलिंग है। उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा भी एक बार विजिट करने जरूर आएगा मिलेटोनी में, और वह इन दोनों को जाने के लिए विदा कर देता है। उसके बाद जब एडवेंचर गुइल्ड में आता है तो वहाँ पर वे सारे लोग होते हैं जिसके उन्होंने हील करके हेल्प की थी। वे लोग उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं बिकॉज उसने उस पर अटैक किया था, लेकिन वह कहता कोई बात नहीं। वह बंदा लेकिन फिर भी माफ़ी मांग रहा होता इसके लिए, उसकी हेल्प के लिए, लेकिन उसने उस पर अटैक किया था। मैं कहती ये सब कोई ज़रूरी बात नहीं है, उस टाइम वह ठीक नहीं था स्थिति में, इसलिए सब हुआ था। जब लोग बात कर रहे होते लेकिन तभी वह गर्ल जिसका नाम सीलिया होता है वह उसके पास आकर स्माइल करती है, उसे हक करती है। वो उसे देखता है और स्माइल करती हुए कहता है तुम इस तरह से अपना लॉन्ग फेस मत बना कर रखो, बिकॉज तुम एक हीरो हो जिसने कि इतने सारे लोगों को बचाया है, इसलिए तो हमेशा स्माइल करते रहना है और हमेशा ही खुश रहो, ठीक है। और वह उसके ऊपर एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिससे कि वह बोल भी सके आगे चल के, और सोचने लगता है शायद उसकी स्पेल काम करेगी आगे चल के और एक दिन वह जरूरी बोलने लगेगी। फिर सारे लोग होते हैं बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर वह आता है, लुमिना के साथ बात करता है और बताता है कि उसे ट्रेनिंग है उसकी सारी अच्छी, और वह जाकर अभी फिर उस डंजन में जाने वाला होता है ज़ॉम्बीज़ के बॉस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो उससे कहते तुम ज़्यादा पावरफुल लोगों का सामना नहीं कर सकते, तुम अपने हिसाब से जो लोग हैं उनको देखना चाहिए, और इसीलिए उससे कहती है चलो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी की उसको एक बार चेक करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग सेशन के लिए आ जाते हैं। उन पीछे फाइट चल रही होती है, लेकिन जो लूसिन होता है वह मौके का फ़ायदा उठाता है और सारे अटैक ब्लॉक करने के बाद वह अपनी स्वाड को डैगर में चेंज करता है, यानी डैगर निकालता है, स्वाड रख के अटैक कर देता है। उस डैगर से वह बाल बाल बचती है। वह सोचने लगती है सच में तो अपनी फाइटिंग स्किल्स में काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उसी हिसाब से फाइट करना जिससे कि तुम ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ फाइट मत करना, भी काफ़ी उसके लिए अच्छा भी होगा। और सोचने लगती है वो कैसे बात करती है, वह काफ़ी फ्रेंडली बात कर रही थी, और सोचने लगती है वैसे तो फॉर्मली बात करती लेकिन अभी फ्रेंडली बात करने लगी थी, इसलिए काफ़ी एम्बेरस्ड होती है। लूसिन कहता है वह अकेले में है तो फ्रेंडली बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके साथ में बात करता है और फिर अब उसका टाइम भी आ गया होता है बिकॉज अब वह जाना चाहता है फिर से ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए। इसी लास्ट जो बॉस होता है उसके बारे में जानकारी निकालता है और इसीलिए आया होता है कैटलिया के पास में, जिससे कि जो बॉस का सामना करने जा रहा है वह उसके बारे में शायद उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे कि उसे थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। और जैसा होता भी है, कैटलिया होती है वो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है उसके बारे में, और भी उसे एक लेटर देती है जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिससे पता चलता है उसे कि जो बंदा था अभी उसका सामना करने जा रहा है एक स्वार्ड्समैन है, और जिस रीजन के साथ वह गया था उसका सबसे पावरफुल बंदा है,
पहुंच जाता है उसी गेट के सामने जिसके अंदर वह बॉस होता है, जो कि दोनों हाथों में वेपन यूज करता है, एक हाथ में स्पीयर और एक हाथ में स्वार्ड। वह उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोकने लगता है। मैजिक तो उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो उसके ऊपर अपने यानी रेयर अटैक करता है, जो कि डैगर वगैरह या स्वार्ड से, जो कि उस पर थोड़ी बहुत काम कर रहे होते हैं। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। वो इंजर्ड होने पर वह खुद को हील करने लगता है और अपनी चारों तरफ सस्टेन एक्स रख लेता है, जिसकी वजह से वह उसके पास नहीं जा रहा होता है। वह सोचने लगता है चलो सस्टेन एक्स को किसी तरह से तो यूज किया जा सकता है। तो दोबारा बैटल करता है अगले दिन, तो फिर से वह इंजर्ड हो जाता है, तो वह खुद को हील करता है। इसलिए दिन ब दिन बीतते जाते हैं और उसके बाद में वह सोता रहता है। उसका जो फूड होता है वह भी सप्लाई धीरे धीरे खत्म होती जा रही होती है। वह सोच रहा होता है इस तरह से मॉन्स्टर के जैसे में फंसा रहा तो कुछ ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज ऐसे तो ये गेम की तरह मैं ही मर जाऊंगा, जो कि एनपीसी की तरह काम करेगा। क्या सच में ठीक रहेगा? नहीं, मुझे सर्वाइव करना है, इसलिए मुझे इस बॉस को तो ख़त्म करना होगा। इसीलिए अब प्लानिंग करता है पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में कि अब तो इसको ख़त्म करके रहेगा। पार्टल तैयार हो जाता है और जाकर अटैक कर देता है। वह जो बॉस होता है उसको अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है या फिर डॉच कर रहा होता है। इसीलिए उससे काफ़ी देर फाइट करता है, लेकिन उसका फाइट करने के बाद उसे याद आता है ब्रॉड ने उसे बताया था ऐसे एनिमी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। वे कुछ सोचता है, उन पर भरोसा करता है और जाकर वह सरप्राइज तौर पर अटैक करता है और कहता है कि मुझे यहाँ से सर्वाइव करके निकलना ही होगा। इसलिए उस पर सरप्राइज अटैक करता है और वह उस बॉस को भी ख़त्म कर देता है। इस तरह से इस यहाँ के जो खतरनाक बॉस को भी ख़त्म करने के बाद वहाँ से एक बुक मिलती है उसे। वह सोचने लगता है इस बुक को लेकर चलो चलना चाहिए, लेकिन जो गेट होता है बंद हो चुका होता है, यानी अब इस डंजन में पूरी तरह से फंस चुका है। सब्सटेंस एक्स लेके वो इस तरह से भागता रहता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ट्रेजर मिलते हैं, लेकिन वह पहुँच जाता है 50 लेवल पर, जहाँ पर कोई एक बड़ा सा उसे गेट दिखता है। इसी के साथ में या फिर यहीं पर एंड होता है। और ये थी कि ऐसी ही और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही न्यू सीरीज के साथ में। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।